अध्याय 1011 मनुष्यों का कब्रिस्तान। अध्याय 1011 मनुष्यों का कब्रिस्तान। आंगन के प्रवेश द्वार पर एक आदमी दीवार के सहारे झुका हुआ था और उसकी बाहें एक बैंगनी परशु से बंधी हुई थीं। उसने काले कपड़े पहने थे और उसके बाल भी काले थे और दोनों बाल हवा के साथ स्वतंत्र रूप से लहरा रहे थे, जबकि उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की मुस्कान लटकी हुई थी। उसकी मुस्कान काफी आकर्षक लग रही थी। यांग ये ने उस आदमी को देखा और पूछा, लो कियान शियो। उस आदमी ने यांग यी को देखा और फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और भी गहरी हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि संतों को मारने में सक्षम अर्धसंत क्षेत्र का कोई और व्यक्ति हमारे प्रीफेक्चर में दिखाई देगा। बुरा नहीं है। आओ, मैं देखता हूं कि तुम कितने ताकतवर हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका फरसा उसके हाथ से छूट गया और बिजली की तरह आगे की ओर उछला। इसे बहुत तेज नहीं कहा जा सकता और इसे काफी धीमा कहा जाना चाहिए, लेकिन यांग ये को लग रहा था कि वह इससे बच नहीं सकता और निश्चित रूप से मर जाएगा। यह हाल्बर्ट की आभा थी, एक भव्य आभा। यांग ये की आंखों में एक गंभीर भाव था। जब वह तलवार से हमला करता था तो उसकी तलवार की आभा भी होती थी और वह जानता था कि ऐसी आभा कितनी भयानक होती है। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उस आदमी की आभा वास्तव में इतनी मजबूत होगी। यह कहा जा सकता है कि उसकी आभा क्वासी शून्य रैंक तलवार के इरादे से कमजोर नहीं थी। यांग ये ने उस आदमी के हमले को कम नहीं आंका। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर येलो स्प्रिंग्स ने शून्य रैंक की तलवार को हल्के से हल्बर्ट के खिलाफ टैप किया। झनकार, टक्कर की एक तीखी और कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी, जिससे तलवार और बाजू दोनों ही हिंसक रूप से हिल गए। उसके बाद बाजू वापस उस आदमी की मुट्ठी में आ गया और वह 3 कदम पीछे हट गया, जबकि उसके पैरों के नीचे का चूना पत्थर तुरंत ही चूर्ण में बदल गया। जहां तक यांग यी का सवाल है, वह एक कदम पीछे हटेगा और इससे उसके पैरों के नीचे की जमीन पर जरा सा भी बदलाव नहीं आएगा। शून्य रैंक तलवार का इरादा। आदमी के चेहरे पर गंभीरता का भाव था। तुमने मुझे सच में चौंका दिया है। तुमने वास्तव में शून्य रैंक के इरादे को समझ लिया है। आखिरकार लू कियान शियाओ और मैं भी ऐसा नहीं कर पाए हैं। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि हम तुमसे हार जाएंगे। अंत में इरादे केवल सहायक क्षमताएं हैं। यांग ये ने कहा, आप लू कियानिक शियाओ नहीं हैं। काले कपड़े पहने आदमी ने कहा, अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद तुम मर जाते। क्या ऐसा है? यांग ये न तो सहमत था और न ही असहमत। यदि आप लो कियानिक शियाओ नहीं हैं, तो आप अंतहीन शैतान संप्रदाय के शून्य भगवान जूबू शेन हैं। स्मार्ट शून्य भगवान ने हंसते हुए कहा, मैं पाइन प्रांत का नंबर 2 प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम मुझसे मिलकर खुश नहीं हो? तुम वानर और बाकी लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। यांग ये ने धीमी आवाज में कहा। हालांकि उसने जुबू शेन के साथ सिर्फ एक ही बार किया था, यांग ये जानता था कि दक्षिण के बाकी 3 शीर्ष प्रतिभाशाली लोग, जिनमें लू वानर भी शामिल था, उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। लू कियान शियाओ और मैं सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर गए हैं। जुबू शेन की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वहां जाकर ही आपको एहसास होगा कि हमारे प्रीफेक्चर के तथाकथित प्रतिभाशाली लोग कितने हास्यास्पद हैं। बिल्कुल आपके जैसे। तलवार दाव में आपकी उपलब्धियां निश्चित रूप से हमारे प्रीफेक्चर की युवा पीढ़ी में सबसे अच्छी हैं, लेकिन आप शायद सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर के शीर्ष 10 में भी स्थान पाने में असमर्थ होंगे। लू कियान शियाओ और मैं किंग दाफू और अन्य लोगों को पीछे नहीं छोड़ पाए हैं क्योंकि उनकी प्राकृतिक प्रतिभाहीन है, समस्या उनकी मानसिक स्थिति में है। एक व्यक्ति जो अपनी खामियों और कमियों को समझने में सक्षम नहीं है, वह एक सच्चा विशेषज्ञ कैसे बन सकता है? यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मैं वास्तव में इससे सहमत हूं। चलो उस पर अपना समय बर्बाद न करें। जुबू शेन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं अंतहीन शैतान संप्रदाय की ओर से यहाँ हूं। मेरा अंतहीन शैतान संप्रदाय हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए उत्सुक रहा है। हम जानते हैं कि आपको स्काई डिवाइन हॉल, पायथन कबीले और स्टील एप कबीले द्वारा धमकाया जा रहा है, और मैं यहाँ सिर्फ आपकी मदद करने आया हूँ। ठीक है, जब तक आप ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी को मेरे अंतहीन शैतान संप्रदाय का अधीनस्थ बनाने के लिए सहमत होते हैं, तब तक मेरा अंतहीन शैतान संप्रदाय अब से आपकी अकादमी की रक्षा करेगा। आपके अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद। यांग ये ने आगे कहा, हालांकि हमें किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, इसलिए अब आप वापस जा सकते हैं। जुबू शेन ने यांग ये की ओर देखा और कहा, बादलों के सागर अकादमी में अब केवल 4 संत हैं, और यदि आपकी मदद करने वाले अन्य संत भी इसमें शामिल हैं, तो भी यह संख्या केवल 5 है। लेकिन स्काई डिवाइन हॉल, पायथन कबीला, स्टील एप कबीला और दाओ ऑर्डर आपके एकमात्र दुश्मन नहीं हैं, सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर के लोग भी हैं। ईमानदारी से कहूं तो आपके पास बचने का कोई मौका नहीं होगा, भले ही आप प्राचीन तलवार स्कूल के साथ सेना में शामिल हो जाएं। अगर मेरे पास वास्तव में कोई और विकल्प नहीं है, तो मैं अकादमी को स्काई डिवाइन हॉल में आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करूंगा। यांग ये ने आगे कहा, मुझे लगता है कि वे निश्चित रूप से हमें अस्वीकार नहीं करेंगे। जुबू शेन ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर अचानक मुस्कुराया, मैं अभी मजाक कर रहा था। अब हम ठीक से बात कर सकते हैं।
हमारा एक साझा दुश्मन है, इसलिए मुझे लगता है कि हम इस बारे में ठीक से चर्चा कर सकते हैं। है न? एक समान गठबंधन। यांग ये ने ज़ुबुशेन की आंखों में देखा और कहा, दोनों पक्षों की स्थिति समान होगी। मेरा अनुरोध बस इतना ही सरल है। यह मेरे अंतहीन शैतान संप्रदाय के लिए नुकसानदेह है। ज़ुबुशेन ने आगे कहा, भले ही प्राचीन तलवार स्कूल को शामिल किया जाए, लेकिन आपकी सेना हमारी जितनी मजबूत नहीं है ना? यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, तो चलो इसे ऐसे ही करते हैं। आपको बस स्काई डिवाइन हॉल से निपटना होगा। हम पायथन कबीले और स्टील एप कबीले से निपटेंगे। जहां तक सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर की बात है, हम उनके खिलाफ सेना में शामिल होंगे। ठीक है, यह अभी भी उचित नहीं है। ज़ुबुशेन ने कहा, आपकी अकादमी केंद्रीय दिव्य प्रांत के उन लोगों का लक्ष्य है, और यह हमारा अंतहीन शैतान संप्रदाय नहीं है। वे महासागर के बादलों की अकादमी और प्राचीन तलवार संप्रदाय से निपटने के लिए स्काई डिवाइन हॉल की सेनाओं पर निर्भर थे, इसलिए उन्होंने निश्चित रूप से स्काई डिवाइन हॉल को कुछ वादा किया था। चाहे वह कुछ भी हो, यह निश्चित रूप से आपके अंतहीन शैतान संप्रदाय के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए, जिस क्षण उन्होंने स्काई डिवाइन हॉल के साथ सेना में शामिल होने का फैसला किया, उसी क्षण वे आपके अंतहीन शैतान संप्रदाय के दुश्मन बन गए, है न? यांग ये ने कहा। जबकि ज़ुबुशेन कुछ कहना चाहता था, लेकिन यांग ये ने अचानक उसे बीच में टोक दिया। मैं समझता हूं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि वर्तमान स्थिति पहले से ही अपने सबसे खतरनाक दौर में है। अगर हम अभी भी हर छोटी छोटी बात पर हंगामा करते रहेंगे, तो सिर्फ मौत ही हमारा इंतजार कर रही होगी। लेकिन अगर हम जीतने में सक्षम हो गए, तो तुम्हारा अंतहीन शैतान संप्रदाय पूरे उत्तर में एकमात्र मानव शक्ति होगा। ज़ुबुशेन ने कहा, आप उत्तर पर अतिक्रमण नहीं करने जा रहे हैं। यांग ये ने जवाब दिया, अगर मैं कहूं कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती तो मैं झूठ बोलूंगी, लेकिन मैं अपनी सीमाएं जानती हूं। ज़ुबुशेन ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर बोला, तो यह तय हो गया। ठीक है। यहाँ आने से पहले मुझे खबर मिली कि स्काई डिवाइन हॉल ने अपने कुछ विशेषज्ञों को गुप्त रूप से दक्षिण की ओर भेजा है, और यह संभवतः उस महिला यू बुशुन को पकड़ने के लिए है, जिसके पास एक अनोखी काया है। इससे पहले यह मेरे अंतहीन शैतान संप्रदाय से संबंधित नहीं था, लेकिन अब यह है। इसलिए चिंता न करें, वे विशेषज्ञ दक्षिण में नहीं आ पाएंगे। यांग ये ने ज़ुबुशेन की ओर एक बैंगनी क्रिस्टल फेंका और कहा, यह सिर्फ एक छोटा सा टोकन है। इसे मना मत करना। ज़ुबुशेन ने यांग ये पर एक गहरी और लंबी नजर डाली, और उसने कहा, तुम वास्तव में बहुत अच्छे आदमी हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना दाहिना हाथ लहराया और वहीं गायब हो गया। ज़ुबुशेन के चले जाने के बाद यू बुशुंग आंगन में आया। ऐसा लग रहा है कि स्काई डिवाइन हॉल अभी भी मुझे पकड़ने से इनकार कर रहा है। यांग ये ने उत्तर दिया, मैं उन्हें नष्ट करने का इरादा नहीं रखता। यू बुशुंग ने यांग ये की ओर देखा और कहा, तुम हमेशा इतने आत्मविश्वासी रहते हो। उसने एक जानवर की खाल का स्क्रॉल निकाला और यांग ये की बात खत्म होने के बाद उसे आगे बढ़ा दिया। यांग ये हैरान था, यह क्या है? यह प्यार के जीथर का नक्शा और वहां पहुंचने का रास्ता है। यह बहुत पूरा नहीं है, लेकिन यह तुम्हारे लिए प्यार के जीथर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। उसने यांग ये की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पता है कि जब तक तुम्हें इसे आजमाने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक तुम कभी संतुष्ट नहीं होगे। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि अगर यह असंभव है तो तुम तुरंत वापस आ जाओगे। मुझसे वादा करो कि जब यह बहुत खतरनाक होगा तो तुम आगे बढ़ने पर जोर नहीं दोगे। ठीक है। यांग ये ने बहुत देर तक स्क्रॉल को देखा, और फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और यू बुशुंग के सिर को सहलाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम और भी ज्यादा समझदार होते जा रहे हो। इसमें जितनी देर होगी, लू वान र के लिए यह उतना ही ज्यादा नुकसानदेह होगा, इसलिए वह अपने बंद दरवाजे की साधना से बाहर आने के बाद प्यार के जीथर की ओर जाने और सृष्टि के फल की खोज करने के लिए तैयार था। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यू बुशुंग उसके इरादों को भांप लेगा और उसके लिए तैयारी कर लेगा। यू बुशुंग ने गंभीरता से कहा, अमरद्वीप पर उस राक्षस राजा को असुर रानी कहा जाता है, और वह पाइन प्रांत के 12 राक्षस राजाओं में सबसे शक्तिशाली और सबसे रहस्यमय है। क्योंकि कोई भी उसकी असली ताकत और पृष्ठभूमि को नहीं जानता। वे केवल इतना जानते हैं कि वह जिस पूरे महासागर पर शासन करती है, वह मनुष्यों के लिए बेहद शत्रुतापूर्ण है। उसने एक बार कहा था कि वह किसी भी ऐसे इंसान से संबंधित सभी लोगों का सफाया कर देगी, जिसने प्यार के जीथर में कदम रखने की हिम्मत की। यह मनुष्यों के लिए एक निषिद्ध क्षेत्र है। इसलिए, भले ही आप वहां जा रहे हों, आप ऐसा खुले तौर पर नहीं कर सकते। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मेरे पास अंधकार के नियम और तलवार का क्षेत्र है। यहां तक एक संत भी मेरी उपस्थिति को नोटिस नहीं कर सकता है यदि मैं खुद को नहीं दिखाता हूं। यही कारण है कि मैंने तुम्हें जाने देने की हिम्मत की। यू बुशुंग ने धीरे से कहा, बेशक, मैं नहीं चाहता कि तुम अभी जाओ, क्योंकि तुम्हारी ताकत अभी भी काफी कमजोर है। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं नहीं गया तो तुम निश्चित रूप से दुखी होगे, और मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। यांग ये मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं बस कोशिश करने जा रहा हूं। अगर यह वाकई बहुत मुश्किल हुआ तो मैं हार मान लूंगा।
यू बुशुंग ने कहा, याद रखो कि अकादमी, बड़ी बहन वान एर और हम सभी को केवल तब तक ही उम्मीद रहेगी जब तक तुम जीवित हो। अगर तुम मर गई तो तुम्हें कल्पना करनी चाहिए कि हम सभी के साथ क्या होगा। यांग ये ने गंभीरता से सिर हिलाया। यू बुशुंग ने आगे कहा, मैं सबको बता दूंगा कि तुम बंद दरवाजे पर साधना कर रहे हो। तुम अभी अकादमी और शहर की रीढ़ हो और जब तक तुम यहाँ हो वे तभी सहज रहेंगे। इसके अलावा तुम्हें बड़ी बहन वान र को अलविदा कहने की जरूरत नहीं है ताकि वह तुम्हारे बारे में चिंता न करने लगे। यांग ये ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और झू युआन यू बुशुंग के सामने प्रकट हुआ। मेरे जाने के बाद वह गुप्त रूप से तुम्हारी और वान एर की रक्षा करेगा। इसे मना मत करना क्योंकि मैं किसी से लड़ने के लिए अमरद्वीप नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए और मदद लाना व्यर्थ है। इसके अलावा केवल तभी जब एक संत हमेशा तुम्हारी और वान एर की रक्षा के लिए वहां मौजूद हो तभी मैं वास्तव में अपने दिल से निश्चिंत होकर जा पाऊंगा। यू बुशुंग एक पल के लिए चुप हो गई, फिर उसने पूछा, आपको कितना समय लगेगा? कम से कम आधा महीना या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। यांग ये ने आगे कहा, अगर शहर में कुछ भी होता है तो तुम मुझे आवाज भेज सकती हो। जब उसने इतना कहा तो वह उसके करीब गया और उसके माथे पर हल्के से चूमा, अपना और वान र का ख्याल रखना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये वहीं गायब हो गया। इस बीच यू बुशुंग ने अपना माथा छुआ और काफी देर तक उस स्थान को देखती रही। ... 2 दिन बाद यांग ये ने प्यार के जीथर से कुछ ही दूरी पर एक शहर देखा। शहर छोटा था और बादलों के महासागर शहर के आकार का 10वां हिस्सा भी नहीं था। इसके अलावा यह काफी जर्जर था। यांग ये एक क्षण के लिए झिझका, फिर वह उसके प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। शहर की दीवारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं और उनमें दरारें पड़ गई थीं। ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी क्षण ढह जाएंगी। जंग लगे शहर के द्वार के ऊपर 4 बड़े और खून से सने शब्द लिखे थे, मनुष्यों का कब्रिस्तान, इंसानों का कब्रिस्तान। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर वह शहर में चमक गया। जब उसने दृश्य के भीतर दृश्य देखा तो उसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई। वहां लाशें थीं, अनगिनत लाशें जो उसकी दृष्टि के क्षेत्र को भर रही थीं। उनकी संख्या कम से कम 100,000 से ज्यादा थी। लाशें सड़क के किनारे कतारों में कीलों से ठोंकी हुई थीं और वहां कोई इमारत नहीं थी। वहां केवल कई पत्थर के खंभे थे और वे खंभे भी लाशों से ढके हुए थे। उनमें से ज्यादातर किसान थे और उनकी खेती भी कम नहीं थी। उनमें से सबसे कमजोर मोनाक दायरे में था। इसके अलावा यांग ये ने दोनों तरफ की पंक्तियों के ठीक सामने 4 लाशें देखीं। वे 4 लाशें संतों की थीं। सड़क के बीचों बीच एक पत्थर की तख्ती लगी थी और उस पर खून से सने शब्दों की एक पंक्ति लिखी थी, जो लोग प्रेम के मार्ग में अतिक्रमण करेंगे वे मर जाएंगे। अध्याय 1012 मत्स्य कन्या कबीला। यांग ये ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और पत्थर की पट्टिका को देखने लगा। उसकी आंखों के सामने यह दृश्य उसे बताता था कि असुर रानी को इंसानों से कितनी नफरत थी और यह भी कि वह कितनी ताकतवर थी। भले ही वह संतों को मारने के लिए अपनी साधना के दायरे को पार कर सकता था, लेकिन वह जानता था कि कुछ संत उतने कमजोर नहीं थे जितना उसने सोचा था। जैसे शांग यूनक्सी और जियान वुचेन। अगर वह उनसे लड़ता तो उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं होता जब तक कि वह स्वर्ग के ग्रेवस्टोन का इस्तेमाल न करे। असुर रानी को प्रीफेक्चर का नंबर 1 दानव राजा कहा जाता था और यह प्रीफेक्चर का नंबर 1 विशेषज्ञ होने के बराबर था। उसकी वर्तमान ताकत के आधार पर स्वर्ग का ग्रेवस्टोन भी उसे उसके बराबर लड़ने में मदद नहीं कर सकता। क्या मुझे जियान वुचेन, प्रशिक्षक झुओ और बाकी सभी को यहाँ आने के लिए कहना चाहिए? ऐसा विचार यांग ये के मन में आने से नहीं बच सका। असुर रानी चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह अकेले 10 से लड़ सकती है? लेकिन उसे इस तरह के विचार को अस्वीकार करने में ज्यादा समय नहीं लगा। चाहे वह जियान वुचेन और प्राचीन तलवार स्कूल के अन्य लोग हों या प्रशिक्षक झुओ और महासागर के बादलों की अकादमी के अन्य लोग, वे तलवार स्कूल और अकादमी नहीं छोड़ सकते थे। एक बार जब वहां कोई संत नहीं बचेगा तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इसके अलावा अकादमी और तलवार स्कूल के लिए प्यार के जीथर में दानव जाति के साथ संघर्ष में प्रवेश करना वास्तव में उपयुक्त नहीं था। उसे अपने आप पर ही भरोसा करना पड़ा। यांग ये ने अपने विचारों को नियंत्रित किया और उन संतों की लाशों को देखा। उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई। आखिरकार वे संत क्षेत्र की कठपुतलियां बनने के लिए तैयार थे। हालांकि जब वह उनके सामने पहुंचा तो उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई, क्योंकि सिर्फ उनकी आत्माएं ही नष्ट नहीं हुई थीं, बल्कि उनके शरीर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। वे केवल सतह पर सुरक्षित दिखते थे और वे बस हल्के से स्पर्श से राख में बदल जाते। क्या अफसोस की बात है। यांग ये को काफी निराशा हुई, क्योंकि अगर उन्हें तलवार सेवकों में परिष्कृत किया गया तो यह उनके पक्ष में 4 और संतों के होने के बराबर होगा। यांग ये ने अफसोस के साथ लाशों की ओर देखा और वहीं गायब हो गया। ... प्यार का जिथा। यांग यी को समुद्र के सामने पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा और उसकी आंखों के सामने पानी का एक असीम विस्तार दिखाई दिया। वह अपनी दृष्टि के अंत में एक द्वीप की रूपरेखा को धीरे धीरे देख सकता था।
यांग ये बहुत देर तक किनारे पर खड़ा रहा और फिर उसने अचानक अपने कपड़े उतार दिए और अपने शरीर के निचले हिस्से को जानवर की खाल से ढक लिया। जहां तक उसके ऊपरी शरीर की बात है तो वह पूरी तरह से नंगा था। इसके अलावा उसने अपने चेहरे के आधे हिस्से को भी ड्रैकोनाइज कर लिया था ताकि वह राक्षस जाति का सदस्य लगे। इसलिए उसका आधा चेहरा शिल्कों से ढका हुआ था, लेकिन चूंकि उसने अपने चेहरे के आधे हिस्से को ही ड्रैकोनाइज किया था, इसलिए उसके और ड्रैगन कबीले के बीच किसी भी तरह के संबंध को पहचानना पूरी तरह से असंभव था। असुर रानी यहाँ मनुष्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण थी, लेकिन उसने राक्षस जाति को अस्वीकार नहीं किया। इसलिए राक्षस जाति के सभी सदस्य यहाँ आ सकते थे। इसलिए प्यार का जीथर भी एक ऐसा स्थान था जहाँ कई राक्षस जानवर छिपे थे, विशेष रूप से वे जो मनुष्यों के साथ गहरी दुश्मनी रखते थे। अरे वहाँ बच्चे, क्या तुम टील द्वीप जा रहे हो? अचानक एक आवाज गूंजी। यांग ने उसके स्रोत की ओर देखा और देखा कि एक नाव अचानक सतह पर आ गई थी और उस पर नीली पोशाक में एक बूढ़ा आदमी और औरत सवार थे। यांग ने देखा कि उन दोनों के शरीर मछलियों के थे। वे मरमेड कबीले के सदस्य थे। यांग एक पल के लिए झिझका और फिर उसकी आकृति चमक उठी और वह नाव की ओर उड़ने ही वाला था। हालांकि उसे यह एहसास होने पर झटका लगा कि जब वह जमीन छोड़ने ही वाला था तो एक अदृश्य शक्ति ने उसे तुरंत नीचे दबा दिया। यहाँ प्रतिबंध थे। इस बीच बूढ़े आदमी और औरत ने नाव को किनारे पर ले जाया और बूढ़े आदमी ने यांग को देखा और हंसते हुए कहा, तुम बाहर से आए हो, है ना? यांग ने सिर हिलाया, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे उसी क्षण पता चल गया था जब तुमने उड़ने की कोशिश की थी। बूढ़ा आदमी हंसा, क्योंकि केवल प्रेम के जीथर से आए लोग ही जानते हैं कि यहाँ कोई उड़ नहीं सकता। यांग हैरान था, क्यों? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, अगर आप सभी उड़कर आ सकते हैं तो मेरा मरमेड कबीला आंतरिक कोर कैसे अर्जित करेगा? यांग अवाक रह गया। यह टील द्वीप की यात्रा के लिए 5 साल ट्रियल में नकोर है, ठीक है? अगर तुम मना करोगे तो मैं जा रहा हूँ, बूढ़े आदमी ने कहा। यांग ने आसमान की ओर देखा। वहां प्रतिबंध थे और अपनी मौजूदा ताकत से उन्हें तोड़ना उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन इससे बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित होता। उसे इस बार कम प्रोफाइल रखना था। यांग उछलकर नाव पर उतरा और फिर उसने बूढ़े आदमी की ओर एक आंतरिक कोर फेंका। बूढ़ा आदमी और औरत जब इन कोर को देखते हैं तो थोड़ा हैरान रह जाते हैं। इस बीच महिला अचानक इसे यांग को वापस दे देती है और धीरे से बोलती है, हम केवल 5 साल रियल में नकोर मांगते हैं। यह एक मोनाक रियल में नकोर है। यांग ने पूछा, आपको लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है? उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। यह बहुत ज्यादा है। एक मोनाक रियल में नकोर 1001 साल रियल में नकोर पाने के लिए पर्याप्त है। आपने बहुत ज्यादा भुगतान किया है। यांग हैरान था, क्या यह अच्छी बात नहीं है? उसने यांग को देखने के लिए अपना सिर उठाया और फिर वह धीरे से बोली, हमारा मरमेड कबीला अपनी प्रतिष्ठा को गंभीरता से लेता है और हम केवल वही स्वीकार करते हैं जिसके हम हकदार हैं। यांग ने जब उसकी बात सुनी तो वह काफी हैरान हुआ और फिर उसने उसका आंकलन किया। वह काफी कमजोर थी क्योंकि वह केवल 1 साल दायरे में थी। जहां तक उसकी शक्ल की बात है, वह सुंदर थी, लेकिन उसे सुंदर नहीं माना जा सकता था। हालांकि वह बदसूरत भी नहीं थी। उसका चेहरा ऐसा था जिसे कोई भी बिना ऊबे लंबे समय तक देख सकता था। जब उसने उसकी निगाह देखी तो वह थोड़ा शर्मा गई और फिर उसने जल्दी से उसे यांग की हथेली पर रख दिया और बूढ़े आदमी के पास लौट गई। जहां तक बूढ़े आदमी की बात है, उसने यांग को थोड़ी सतर्कता से देखा। यांग काफी शर्मिंदा था, लेकिन वह भी मोटी चमड़ी का था, इसलिए उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद उसने मोनाक रियल में नकोर को महिला की ओर वापस फेंक दिया और कहा, मेरे पास कोई और इरादा नहीं है और मैं बस कुछ चीजों के बारे में पूछना चाहता हूँ। बस इसे अपना मुआवजा समझो, ठीक है? महिला धीरे से बोली, अभी भी बहुत है। यांग के मुंह के कोने फड़क उठे। ऐसा नहीं था कि वह उन्हें उस आंतरिक कोर को लेने के लिए मजबूर करना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास सबसे कम कीमती आंतरिक कोर एक मोनाक रियल में आंतरिक कोर था। यांग ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी, यह ज्यादा नहीं है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं। महिला कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन यांग ने अचानक कहा, ठीक है, मुझे ईमानदार होने दो। मेरे पास 1 साल रियल में नकोर नहीं है और मेरे पास केवल मोनाक रियल में नकोर है। अगर आप मना करते हैं तो मेरे पास इस नाव को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। वे दोनों थोड़े स्तब्ध थे। जाहिर है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग वास्तव में इतना अमीर होगा। वह एक पल के लिए झिझकी और फिर बूढ़े आदमी की ओर देखा। बाद वाले ने हल्के से सिर हिलाया। जब बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और आंतरिक कोर को दूर रख दिया तो उसने झिझकना बंद कर दिया। उसके बाद उसने कहा, जाओ, आगे बढ़ो और मुझसे कुछ भी पूछो। अगर मुझे जवाब पता चल गया तो मैं तुम्हें जरूर जवाब दूंगी। जब उसने भीतरी कोर को ले लिया तो बूढ़े आदमी की पूंछ जो पानी में थी, दाएं से बाएं झूलने लगी और नाव तुरंत तीर की तरह आगे बढ़ गई। यांग ने कुछ देर गहराई से सोचा और फिर कहा, क्या अमर द्वीप यहाँ से बहुत दूर है?
अमरद्वीप। महिला काफी हैरान थी। आप अमरद्वीप जाना चाहते हैं? यांग ये ने पूछा। क्या मैं नहीं कर सकता? बेशक तुम नहीं जा सकते। उसने आगे कहा, वह असुर रानी का क्षेत्र है। समुद्र के बाहर के राक्षसों का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि हम जो प्यार के जीथर में रहते हैं, हमें भी वहां जाने की अनुमति नहीं है। यांग ये हैरान था। क्यों? उसने उत्तर दिया, क्योंकि यह साधना का स्वर्ग है और विभिन्न कुलों के केवल महानतम प्रतिभाशाली लोगों को ही वहां जाने का मौका मिलता है। यांग ये यह सुनकर बहुत खुश हुआ और पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ? उसने उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, तुम्हारा साधना क्षेत्र क्या है? जब उसने यह सवाल पूछा, तभी यांग ये को एहसास हुआ कि उसने तलवार के क्षेत्र में अपनी आभा छिपाई थी। जब वह तलवार के क्षेत्र को हटाने ही वाला था, तो महिला ने कहा, वास्तव में तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम वहां नहीं जा सकते। यांग ये हैरान था। क्यों? उसने उत्तर दिया, क्योंकि केवल प्रेम के जीथर से आए राक्षस जानवरों को ही इसकी अनुमति है। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, फिर उसने पूछा, क्या कोई और रास्ता नहीं है? वह एक पल के लिए झिझकी और फिर बोली, एक है। तुम एक महिला दानव से शादी कर सकते हो जो प्यार के जीथर में रहती है। फिर तुम अमरद्वीप पर जा सकते हो। बेशक, शर्त यह है कि तुम्हारे पास पर्याप्त ताकत हो, अन्यथा तुम्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। प्यार के जीथर से किसी से शादी करो। यांग ये काफी हैरान था और फिर उसकी नजर उस महिला पर पड़ी। जब उसने उसकी नजर देखी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और फिर उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मैं नहीं कर सकती। मैं। यांग ये जोर से हंसा क्योंकि वह जानता था कि उसने गलत समझा है। टकराना। अचानक पानी से पानी का एक खंभा बाहर निकला और उनकी नाव तुरंत रुक गई। पानी का खंभा बिखर गया और फिर कुछ लोग जो अपने हाथों में त्रिशूल पकड़े हुए थे, यांग यी की दृष्टि के क्षेत्र में दिखाई दिए। उन लोगों के शरीर इंसानों के और सिर शार्क के थे और वे सभी सम्राट क्षेत्र में थे। उन पुरुषों को देखकर बूढ़े आदमी और औरत के हाव भाव एकदम बदल गए। मैदान में आगे चल रहे आदमी ने यांग यी और बूढ़े आदमी को पीछे छोड़ दिया और फिर उसकी नजर महिला पर पड़ी। उसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी। मैंने वास्तव में एक खूबसूरत जलपरी का सामना किया। हा हा हा। उस आदमी और बूढ़े आदमी को मार डालो, लेकिन महिला को नुकसान मत पहुंचाओ। एक बार जब हम अपना मजा ले लेंगे तो हम उसे अच्छी कीमत पर बेच देंगे। पुरुष की बात सुनते ही महिला का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी और धीरे से अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। समूह का नेतृत्व करने वाले शॉकमैन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और आदेश दिया, हमला करो। रुको। अचानक बूढ़े आदमी ने यांग यी की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाया, उसके पास आंतरिक कोर हैं, बहुत बड़ी संख्या में आंतरिक कोर। उनमें से सबसे कमजोर सम्राट क्षेत्र में है। जब वह इस बिंदु तक बोला तो उसने अपना हाथ हिलाया और महिला की स्थानिक अंगूठी में मौजूद मोनाक रियल्म आंतरिक कोर उसकी मुट्ठी में उड़ गया। देखा, उसने यह हमें दिया। उसके पास वास्तव में मोनाक रियल्म आंतरिक कोर हैं और उसके पास उनकी बहुत बड़ी संख्या है। यांग ये जो हमला करने वाला था, बूढ़े आदमी की बात सुनकर एकदम से दंग रह गया। अध्याय 1013। जीवन एक नाटक की तरह है। क्या वे वास्तव में राक्षस हैं और मनुष्य नहीं? यांग ये वास्तव में काफी हैरान था क्योंकि जहां तक उसका सवाल था, राक्षस जानवरों को योजना बनाना और चालें खेलना पसंद नहीं था, न ही वे इतनी बेशर्मी से काम करते। लेकिन स्थिति के तथ्य यह थे कि चाहे वे मनुष्य हों या राक्षस जानवर, जब उनका जीवन खतरे में होता था तो वे नई नीचता पर जा सकते थे। बूढ़े आदमी की बात सुनकर महिला भी आश्चर्य से उसे देखने लगी और उसकी आंखों में अविश्वास था। जाहिर है, उसे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी ऐसा करेगा। हालांकि बूढ़े आदमी ने महिला पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने बस यांग ये की ओर इशारा किया और कहा, वह निश्चित रूप से मानव दुनिया से भाग गया है और शायद उसके पास अर्धसंध क्षेत्र के आंतरिक कोर हो सकते हैं। शॉकमैन ने बूढ़े आदमी की बात सुनकर यांग ये को देखा। समूह का नेतृत्व करने वाला शॉकमैन बोलने ही वाला था कि यांग ये ने अचानक अपनी मुट्ठी आगे कर दी। टकराना। यांग यी की मुट्ठी से बल की एक शक्तिशाली लहर निकली और फिर शॉकमैन प्रतिक्रिया करने में भी सक्षम नहीं थे, इससे पहले कि वे रक्त और गूदे में परिवर्तित हो गए, जो समुद्र में बरसने लगे। यह दृश्य देखकर महिला स्तब्ध रह गई, जबकि बूढ़ा व्यक्ति नाव पर गिर पड़ा। उसका चेहरा बुरी तरह पीला पड़ गया था, जबकि उसकी आंखों में भय भरा हुआ था। यांग ये ने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली और फिर उसने महिला और बूढ़े आदमी की ओर देखा। अब हम जा सकते हैं। वे दोनों स्थिर खड़े रहे। मैंने कहा था कि हम अब जा सकते हैं। यांग ये ने उनकी ओर देखा और वह ऊंची आवाज में बोला। उनके शरीर कांपने लगे और काफी समय बीतने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने यांग ये की ओर देखा। जब उसने देखा कि यांग ये का इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, तो वह एक पल के लिए झिझका और फिर अपनी पूंछ पानी में डालकर नाव को फिर से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। नाव ऐसे चल रही थी मानो वह उड़ रही हो और इससे उसके चारों ओर लहरें उठने लगीं। काफी देर की खामोशी के बाद महिला राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाई जब उसने देखा कि यांग ये का वास्तव में इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था।
वह एक पल के लिए झिझकी और फिर यांग ये के पास चली गई और धीरे से बोली, तो माफ करें। यांग ये ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और कहा, तुमने ऐसा इसलिए किया ताकि उनका ध्यान मुझ पर रहे और तुम उसके साथ भाग सको, है ना? बूढ़ा आदमी एक पल के लिए झिझका और सिर हिलाया, अगर वे हमें निशाना बनाते तो हमारे पास बचने का जरा भी मौका नहीं होता। तो यह सब मेरी गलती थी और तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कृपया जियाओ लैन को जाने दो। वह एक दयालु युवती है और उसका तुम्हें नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। यांग ये ने बूढ़े आदमी और शियाओ लैन की तरफ देखा, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगा। वह एक दयालु व्यक्ति नहीं था। अगर यह अतीत में होता तो वह बूढ़े आदमी को उसके साथ ऐसा करने के लिए मार देता, लेकिन इस समय उसके मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। क्योंकि बूढ़े आदमी की हरकतें स्पष्ट रूप से बेशर्मी वाली थीं, लेकिन वे दयनीय भी थीं। क्योंकि बूढ़े आदमी में खुद को और जियो लैन की रक्षा करने की ताकत नहीं थी और उसके पास बेशर्मी से काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जो लोग शक्तिहीन थे वे दयनीय थे। ठीक इसी समय की तरह, क्योंकि उनके पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी, वे उससे ऊंची आवाज में बात करने की भी हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें बहुत डर था कि इससे वह नाराज हो जाएगा और उन्हें मार डालेगा। यदि कोई इसे एक अलग परिप्रेक्ष्य से सोचे तो क्या वह यांग यी नेदर पवेलियन और व्हाइट दी अकादमी का सामना करते समय भी उतना ही दयनीय नहीं था? कमजोरी। यांग ये ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अभी भी बेहद कमजोर था। न केवल वह कमजोर था बल्कि उसके पास ज्यादा सहारा भी नहीं था। मुझे जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत में सुधार करना चाहिए। यांग ये ने अपनी आंखें खोलीं, अपनी हथेली को पलटा और प्राचीन म्यान उसकी मुट्ठी में दिखाई दिया। उसके पास अभी 2 तुरुप के पत्ते थे। उनमें से एक प्राचीन म्यान और तलवार अग्रदूत था। अगर तलवार आत्मा जाग रही थी तो संत को मारने की बात तो दूर, हेवनरेंट का असली रूप उसे संत दायरे से ऊपर के लोगों से लड़ने की भी अनुमति दे सकता था। हालांकि तलवार आत्मा अब गहरी नींद में थी, इसलिए वह हेवनरेंट के असली रूप को अंजाम नहीं दे सकता था। इसके अलावा भले ही तलवार आत्मा जाग रही थी, वह हेवनरेंट के असली रूप को अंजाम नहीं देना चाहता था क्योंकि इससे तलवार आत्मा और उसे बहुत नुकसान हुआ था। दूसरा तुरुप का पत्ता स्वर्ग का ग्रेवस्टोन था। अगर उसने उस दिन ओब्लिवियन मैडन का सामना करते समय इसका इस्तेमाल किया होता तो उसे मारना शायद बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। बस स्वर्ग का ग्रेवस्टोन ताकत में सन से कम नहीं था। अगर वह इसके साथ सेना में शामिल हो जाता तो इसकी ताकत अनगिनत गुना बढ़ जाती। आखिरकार अब उसके पास वध की 0 रैंक की इरादा था और उसके पास वध का दिल था। इसके अलावा उसके पास वध की 0 रैंक की तलवार की मंशा थी। यदि तीनों को मिला दिया जाए तो संतों को तुरंत मारना बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। हालांकि क्या वह स्वर्ग के कब्र के पत्थर का उपयोग कर सकता था? जवाब था नहीं। अगर वह अपनी मौजूदा ताकत के साथ इसका उपयोग करता तो वह निश्चित रूप से मौत को आमंत्रित कर रहा होता। वह हेवनरेंट के वास्तविक रूप का उपयोग नहीं कर सका और वह स्वर्ग के ग्रेवस्टोन का भी उपयोग नहीं कर सका। यांग यी को अचानक डक हुआ कि उसके असली सबसे मजबूत तुरुप के पत्ते वास्तव में उसके नहीं थे और उसे इसके बजाय बाहरी ताकतों और खजानों पर निर्भर रहना पड़ा। उसी समय यांग यी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अतीत में किसी अज्ञात समय से वह वास्तव में बाहरी ताकतों पर निर्भर रहने लगा था। यदि उसके पास दिव्य रैंक के खजाने न होते तो क्या वह संतों को मारने की अपनी क्षमता पर आश्वस्त होता? बाहरी ताकतों और खजाने से कुछ समय के लिए उसकी ताकत में भारी वृद्धि हो सकती थी, लेकिन अंततः यह उसकी अपनी ताकत नहीं थी। साधना, इरादा, कानून, तलवार की तकनीक, शरीर और गति का क्षेत्र, यही उसकी असली नींव थे। बहुत समय बीतने के बाद यांग ये ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मैंने लगभग गलत रास्ता पकड़ लिया था। बाहरी ताकतों और खजानों का इस्तेमाल ताकत के सहायक रूप में किया जा सकता है, लेकिन वे किसी की ताकत का मुख्य स्रोत बिल्कुल नहीं बन सकते। क्योंकि अगर वे मुख्य स्रोत बन गए तो चीजों का सही क्रम उलट जाएगा। यांग ये ने प्राचीन म्यान को देखा और उसने हेवनरेंट के साधारण रूप के बारे में सोचा। वह अब एक मध्यम श्रेणी का अर्ध संत था और उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। इसलिए 50 हेवनरेंट को ओवरलैप करना कोई समस्या नहीं होगी। बेशक 50 ओवरलैप किए गए हेवनरेंट संतों के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं होंगे। लेकिन अगर यह 60 था तो क्या होगा? अगर 60 सेंट्स के लिए खतरा नहीं बन सकता तो 70, 80 या 100 या 200 के बारे में क्या? अगर वह अब एक साथ 200 हेवनरेंट्स ओवरलैप कर सकता है तो एक ही हमले में एक संत को मारना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। बेशक अपनी मौजूदा ताकत के साथ 200 हेवनरेंट्स ओवरलैप करना निश्चित रूप से बेहद मुश्किल था। हालांकि यह असंभव नहीं था। हेवनरेंट के अलावा वह डेथ बाय अ थॉट को भी मजबूत कर सकता था। डेथ बाय अ थॉट में गति पर जोर दिया गया था और अगर वह अपनी गति को 10 गुना बढ़ा सकता है तो एक संत वास्तव में अपने एक विचार से गिर जाएगा। अगर कोई और होता, या जियान वुचेन भी, तो सिर्फ एक विचार से संत को मारना बिल्कुल असंभव होता। लेकिन उसके पास सफल होने का मौका था, क्योंकि उसने गति के नियमों को समझ लिया था और यह किसी भी तकनीक की गति को बहुत ज्यादा बढ़ाने में पूरी तरह सक्षम था।
सीधे शब्दों में कहें तो, अगर वह हेवन रेंड और डेथ बाय अ थॉट को उनकी सीमा तक विकसित कर सकता है, उन्हें अपने शून्य रैंक तलवार इरादे और गति के नियमों के साथ बढ़ा सकता है, और फिर अपने विरोधियों को नियंत्रित करने और दबाने के लिए अपने तलवार डोमेन का उपयोग कर सकता है। संतों का उल्लेख नहीं करना, यहां तक ओब्लिवियन मैडन जैसे किसी को मारना भी बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि वह उसके हमलों को खत्म करने से पहले ही उसे खत्म कर सकता था। आखिरकार उसने 3 कानून समझ लिए थे, शून्य रैंक तलवार इरादा और शून्य रैंक वध इरादा। इसके अलावा उसके पास तलवार डोमेन था। अंत में वह दिव्य रैंक के खजाने के बिना भी संतों को आसानी से मार सकता था। हालांकि उनसे प्राप्त शक्तिशाली ताकत ने उसे अपनी खुद की असली क्षमता को नजरअंदाज करने के लिए मजबूर कर दिया। एक बार जब उसे यह सब समझ में आ गया, तो यांग ये के मुंह के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। भले ही वह अब खेती नहीं कर सकता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब यह केवल समय की बात थी। उसे बस एक ही बात का डर था कि कहीं वह गलत रास्ता न अपना ले और ताकत के बाहरी स्रोतों पर बहुत ज्यादा निर्भर न हो जाए। अगर ऐसा हुआ, तो वह खुद को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं कर पाएगा और वह लगातार इस बारे में सोचता रहेगा कि उसे और भी ज्यादा मजबूत खजाने कैसे हासिल करने चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो एक दिन अगर वह अपना खजाना खो बैठा, तो वह अपंग हो जाएगा। बेशक वह और भी ज्यादा मजबूत खजाने पाने के बारे में सोच सकता था, लेकिन उसे अपनी प्राथमिकताएं सही रखनी थी। उसकी ताकत उसकी मुख्य प्राथमिकता थी और उसका उपकरण उसकी दूसरी प्राथमिकता थी। अचानक यांग ये ने गहरी सोच में डूबे हुए जियाओ लैन की कोमल आवाज सुनी, अगर तुम सच में अमर द्वीप जाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें वहां पहुंचने में मदद कर सकता हूं। यांग ये ने उसकी बात सुनकर अपने विचारों को नियंत्रित किया और फिर उसने उसकी ओर देखा। जब उसने उसका गुलाबी चेहरा देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि उसका क्या मतलब है, और उसने सिर हिलाने से पहले गहराई से सोचा, ठीक है। वह अमर द्वीप में घुसने का इरादा रखता था, लेकिन यह काफी जोखिम भरा था। इसके अलावा वह इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए अगर वह घुस भी जाता, तो उसे शायद यह नहीं पता होता कि कहाँ जाना है। इसलिए अगर वह खुलेआम वहां घुस सकता, तो उसके लिए सृष्टि के वृक्ष को ढूंढना ज्यादा सुविधाजनक होता। जियाओ लैन ने कहा, तो चलो पहले मरमेड द्वीप पर लौटते हैं, क्योंकि वहां लौटकर ही हम तुम्हें वह पहचान दे सकते हैं जिसकी तुम्हें जरूरत है। यांग ये ने अपनी सहमति प्रदर्शित करने के लिए सिर हिलाया। बूढ़े आदमी ने जियाओ लैन और यांग यी की तरफ देखा। वह कई मौकों पर बात करना चाहता था, लेकिन वह कुछ नहीं बोला और अंत में सिर्फ धीरे से आहें भरता रहा। लगभग 4 घंटे की यात्रा के बाद नाव अचानक सतह के नीचे गोता लगाने लगी। इसी तरह एक और घंटा बीत गया, जब वे सतह के नीचे गहरे गोते लगा रहे थे, और फिर यांग यी की नज़र में सीपियों और लताओं से बनी इमारतें दिखाई दी। वह हमारा घर है, मरमेड विलेज। जियाओ लैन ने दूर की इमारतों की ओर इशारा किया और मुस्कुराए, आओ मैं तुम्हें पहचान तैयार करने के लिए हमारे कुलपिता के पास ले चलूंगी। वह बोलते हुए दूर की ओर भाग गई। यांग ये मुस्कुराया और फिर अचानक उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा, ऐसा लगता है कि आप हमारी पूरी यात्रा के दौरान कुछ कहना चाहते थे। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ हिचकिचाहट के बाद कहा, आप निश्चित रूप से किसी उद्देश्य से प्रेम के मंदिर में आए हैं, है ना? यांग ये ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और फिर कुछ भी न बोलते हुए गांव की ओर चल दिया। बूढ़े आदमी ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और पीछे से यांग यी की आकृति को देखने लगा। यांग ये और शियाओ लान को कोरल से बने एक विशाल हॉल के सामने पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। थोड़ी देर यहीं रुको, मैं कुलपति से मिलने जाऊंगी। जियाओ लैन ने बोलना समाप्त करते ही हॉल में प्रवेश किया। बहुत समय बीतने के बाद करीब 100 जल पुरुषों ने त्रिशूल थामकर यांग यी को घेर लिया। इसके अलावा दूर दूर से और भी लोग लगातार दौड़ते हुए आ रहे थे। उसी समय अचानक जमीन से कई रहस्यमयी बेलें निकली और उन्होंने तेजी से यांग ये के पैरों को ढक लिया। उसके बाद रोशनी का एक नीला खंभा हवा में उछला और यांग ये को घेर लिया। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने आगे देखा। उसने देखा कि एक खूबसूरत महिला हॉल से बाहर निकल रही है, और जियाओ लैन और बूढ़ा आदमी दोनों उसके बगल में थे। सुंदर महिला ने कहा, बाहरी व्यक्ति, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप सृजन के फलों के लिए अमर द्वीप जाना चाहते हैं, है ना? यांग ये ने सुंदर महिला पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने जियाओ लैन को देखा और कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर वह हंसा, तुम दोनों वाकई बेहतरीन अदाकारा हो। अब से मैं सबसे पहले उस किसी को मार डालूंगा जो मुझे बताएगा कि दानव जाति झूठ नहीं बोलती और धोखा नहीं देती। सुंदर महिला ने ठंडे स्वर में कहा, उसे पकड़ो और इनाम लेने के लिए अमर द्वीप पर भेज दो। अध्याय 1014, एक जोड़ी आंखें। टकराना। यांग यी के भीतर से अचानक एक शक्तिशाली आभा बाहर निकली और यह चारों ओर फैल गई और उसके चारों ओर शक्तिशाली लहरें उठने लगीं। ये लहरें बाहर निकलते समय एक दूसरे पर चढ़ गईं और उन्होंने तुरंत उन लताओं को उड़ा दिया जो उसके पैरों के चारों ओर लिपटी हुई थीं। जहां तक उसके आसपास के जलपरी का सवाल है, वे सभी प्रभाव से अलग हो गए। लहरों के साथ खून की धाराएं भी बह रही थीं।
खूबसूरत महिला, जियो लैन और बूढ़ा आदमी उनके सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गए। आखिरकार, आसपास के सबसे कमजोर जल पुरुष सम्राट क्षेत्र में थे और उनमें 2 अर्धसंत भी थे। हालांकि, वे तो ऐसे ही नष्ट हो गए। यांग ये उन तीनों की ओर चलने लगा और उसने जियाओ लैन को घूरते हुए कहा, अगर तुम मुझे अमर द्वीप पर नहीं ले जाना चाहती थी, तो तुम खुलकर बात कर सकती थी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता। तुम्हें मुझे धोखा देकर यहाँ क्यों लाना पड़ा? मुझे नहीं पता कि तुमने यह धन के लिए किया या किसी और चीज के लिए, मैं बस इतना जानता हूँ कि इसने मेरा बहुत सारा समय बर्बाद किया है और मेरे पास अभी वास्तव में समय की कमी है। इस बीच, बूढ़ा आदमी जियाओ लैन के सामने खड़ा हो गया और बोला, यह मेरा विचार था। तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकती हो, लेकिन जियाओ लैन का इस सब से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए, कृपया उसे छोड़ दो। यांग ये ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ने की कोशिश की। उसकी हथेली से चूषण शक्ति की एक किरण निकली और फिर बूढ़ा आदमी तुरंत उसके सामने आ गया, जबकि उसका हाथ बूढ़े आदमी के गले में जकड़ा हुआ था। यांग ये ने मुस्कुराते हुए बूढ़े आदमी को देखा, क्या तुमने सोचा था कि यह मुझे प्रभावित करेगा और मैं तुम दोनों को जाने दूंगा? अगर यही तुम्हारी योजना थी, तो मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि तुम सपना देख रहे थे। यांग ये बोलते समय थोड़ा नीचे दबा। दरार, हड्डियां टूटने की आवाज गूंज उठी और फिर बूढ़े आदमी का सिर एक तरफ झुक गया क्योंकि उसके अंदर का जीवन खत्म हो गया। सुंदर महिला की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में सदमा भर गया और जियाओ लैन जमीन पर गिर पड़ी। इस समय, उसे पता था कि वह पूरी तरह से गलत थी और उसने यांग ये की ताकत को बहुत कम आंका था। भले ही यांग ये ने उन शॉकमैन को एक पल में मार दिया था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि वे शॉकमैन सिर्फ कमजोर लोग थे। इसलिए, जबकि वह जानती थी कि यांग ये बहुत ताकतवर है, उसे लगा कि वह ज्यादा से ज्यादा आम राक्षस जानवरों से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अब, उसे पता था कि वह गलत थी। उसके सामने खड़ा यह आदमी सिर्फ आम राक्षस जानवरों से थोड़ा ज्यादा ताकतवर नहीं था, बल्कि वह बेहद ताकतवर था। यह सिर्फ एक गलतफहमी है। इस बीच, सुंदर महिला अचानक बोली, मेरे मरमेड कबीले का आपके प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। हमारे मन में वास्तव में आपके प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। ठीक है, क्या आपको जियाओ लैन पसंद नहीं आई? यह बिल्कुल भी समस्या नहीं है। वह अब से आपकी है। आप उसके साथ जो चाहें कर सकते हैं। यांग ये ने सुंदर महिला को देखा और पूछा, आप जलपरी कबीले की कुलपिता हैं? उसने जल्दी से सिर हिलाया, हाँ। अभी जो हुआ वह बस एक गलतफहमी थी। मैं अचानक, उसकी आवाज अचानक बंद हो गई क्योंकि यांग ये अचानक उसके सामने आ गया था और उसने उसका गला पकड़ लिया था। सुंदर महिला भयभीत थी। आखिरकार, वह एक अर्धसंत थी, फिर भी उसके पास उस आदमी का विरोध करने की थोड़ी सी भी जगह नहीं थी जो उसके सामने खड़ा था। क्या वह एक संत है? बेशक, तुम असफल हो। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और अचानक नीचे दबा दिया। खूबसूरत महिला की गर्दन तुरंत टूट गई और वह वहीं मर गई, उसकी आंखें खुली रह गईं। जाहिर है, वह हमेशा के लिए पछतावे के साथ मर गई थी। यांग ये ने उसकी लाश को जमीन पर फेंक दिया और फिर उसने जियाओ लैन को देखा, मुझे कहना होगा कि तुम वाकई अभिनय में बहुत अच्छी हो। तुमने मुझे बेवकूफ भी बनाया, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्या यह मेरी दौलत के लिए था? जियाओ लैन ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में जीने की तीव्र इच्छा थी। क्या तुम मुझे जाने दोगे अगर मैं तुम्हें बताऊं? मैंने अचानक जानने में रुचि खो दी है, क्योंकि यह व्यर्थ है। यांग ये ने बात खत्म करते ही पलटकर सतह की ओर छलांग लगा दी। जियाओ लैन ने यह दृश्य देखकर राहत की सांस ली। हालांकि, अचानक दूर से पानी का एक मोती उछलकर उसके माथे के बीच में घुस गया। जियो लैन का शरीर अकड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। यांग ये ने आसपास की जलपरियों में से एक को सहजता से पकड़ लिया, अमरद्वीप का रास्ता पूछा और फिर समुद्र के नीचे से निकलकर अमरद्वीप की ओर तेजी से बढ़ गई। मरमेड कबीले की घटना उसके लिए बस एक मामूली घटना थी। दरअसल, उसने मोटे तौर पर अंदाजा लगा लिया था कि जियाओ लैन ने ऐसा क्यों किया। यह और कुछ नहीं बल्कि इसलिए था क्योंकि वह बहुत उदार था और वह उसकी दौलत को देखकर लालची हो गई थी। यह ऐसा कुछ नहीं था जो केवल मनुष्य ही करते थे, यह तो राक्षस जानवरों के बीच भी बहुत आम था। एक दिन बाद, यांग ये की दृष्टि में एक द्वीप दिखाई दिया। द्वीप असीम था। यांग ये भी अपनी वर्तमान दृष्टि से इसके छोर नहीं देख सकता था। द्वीप पर कई ऊंचे पहाड़ थे और वे अंतहीन रूप से आगे बढ़ते रहे जैसे कि एक विशाल ड्रैगन वहां कुंडलित हो। इसके अलावा, विशाल सफेद सारस उन पहाड़ों की चोटियों के चारों ओर हवा में बार बार उड़ते थे और द्वीप सफेद धुंध से ढका हुआ था। यह अमर लोगों का स्वर्ग जैसा लग रहा था। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर वह वहीं गायब हो गया। अमर द्वीप में प्रवेश करने के बाद, यांग ये के चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर भाव था। क्योंकि जैसे ही वह द्वीप में प्रवेश करता है, उसे 1 दर्जन से अधिक दिव्य भावनाएं दिखाई देती हैं, जहां वह खड़ा होता है। सौभाग्य से, उसके पास खुद को छिपाने के लिए तलवार का क्षेत्र था, इसलिए वे उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा पाए। भले ही तलवार का क्षेत्र उसकी आभा को इस हद तक छिपा सकता था कि संत भी उसे महसूस नहीं कर सकते थे,
यांग ये बहुत अच्छी तरह से जानता था कि इसका मतलब यह नहीं था कि उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। आखिरकार संत दुनिया से परे होते हैं, खास तौर पर कुछ संत जिनके पास अविश्वसनीय क्षमताएं होती हैं। इसलिए थोड़ी सी भी लापरवाही उसे उस काम में बुरी तरह विफल कर सकती थी जिसमें वह सफल हो सकता था। इसके अलावा यदि उसे यहाँ खोज लिया गया तो असुर रानी की ताकत और द्वीप पर मौजूद असंख्य संतों के कारण वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। यांग ये ने कोई हरकत नहीं की और वह बस वहीं खड़ा रहा और अपनी सांस रोके रहा। उसने खुद को चट्टान की तरह कठोर बना लिया, क्योंकि संतों की दिव्य इंद्रियां अभी भी लगातार क्षेत्र में घूम रही थीं। शुरुआत में उसने सोचा था कि उन्होंने उसकी उपस्थिति का पता लगा लिया है, लेकिन उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि उन्होंने उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया है। वे बस अंतराल में क्षेत्र की सफाई कर रहे थे और यह द्वीप का निरंतर निरीक्षण करने जैसा था। क्या यहाँ सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी ज्यादा कड़ी नहीं है? यांग ये की भौहें एक दूसरे से सटकर खड़ी थीं। इस द्वीप पर कम से कम 10 संत थे जो अपनी दिव्य इंद्रियों से पूरे द्वीप को लगातार स्कैन कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में सृष्टि के वृक्ष और सृष्टि के फल को ढूंढना स्पष्ट रूप से बेहद मुश्किल था। अचानक बैंगनी मिंक यांग ये के सामने प्रकट हुई और उसने दूरी की ओर इशारा किया, जबकि उसकी आंखों में उत्साह का एक निशान देखा जा सकता था। यांग ये ने जब यह देखा तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि बैंगनी मिंक केवल तभी इस तरह से काम करती है जब उसे असाधारण रूप से कीमती खजाने का आभास होता है। इसके अलावा वह लगभग भूल गया था कि बैंगनी मिंक में खजाने का पता लगाने की क्षमता है। हालांकि उसने साधारण खजानों पर कोई ध्यान नहीं दिया और यह स्वाभाविक रूप से उस आदिम बैंगनी ऊर्जा के कारण था जिसे उसने अवशोषित कर लिया था। आखिरकार वह वर्षों से आदिम बैंगनी ऊर्जा के साथ रह रही थी, इसलिए वह बहुत ही चुस्त हो गई थी। यांग ये ने बैंगनी मिंक के मार्गदर्शन के अनुसार सावधानी से आगे की यात्रा की। सुरक्षा के लिए उसने अंधेरे के नियमों को भी सक्रिय कर दिया और केवल छाया में यात्रा की। सृष्टि का फल लू वानर के भविष्य से संबंधित था, इसलिए उसे सावधान रहना था। यांग ये स्वाभाविक रूप से लू वान र के साथ जो हुआ उसके लिए दोषी महसूस कर रहा था। आखिरकार वह उसकी वजह से अपंग हो गई थी, इसलिए वह चाहे जो भी हो उसे उसका डेंटियन वापस लौटाने का इरादा रखता था। यह सिर्फ उसके अपराध बोध की वजह से नहीं था, यह उसके लिए उसके प्यार की वजह से भी था। यांग ये जानती थी कि अगर वह साधक नहीं बन पाए और साधना नहीं कर पाई तो उसे अपना बाकी जीवन दर्द और दुख में जीना पड़ेगा। इसके अलावा अगर वह साधना नहीं कर पाई तो इसका मतलब यह था कि वह ज्यादा से ज्यादा कुछ दर्जन साल तक ही जी पाएगी, उसके बाद वह बूढ़ी हो जाएगी और मर जाएगी। यह ऐसी बात थी जिसकी अनुमति देने से उन्होंने पूरी तरह से इनकार कर दिया। लगभग 2 घंटे बीतने के बाद यांग ये की दृष्टि में एक शहर दिखाई दिया। यांग ये यह देखकर आश्चर्यचकित था कि पूरे शहर में कोई भी जीवित प्राणी नहीं था। बेशक जो दर्जन भर संत कहीं छिपे हुए थे वे शामिल नहीं थे, क्योंकि उनकी दिव्य भावना कभी गायब नहीं हुई थी। यह द्वीप बहुत अजीब है। यांग ये ने शहर को देखते हुए बहुत देर तक गहराई से सोचा। बहुत समय बीतने के बाद यांग ये एक छाया में बदल गया जो उसी जगह गायब हो गई। वह शहर के एक अंधेरे कोने में था जब उसकी आकृति एक बार फिर दिखाई दी। यांग ये बैंगनी मिंक के मार्गदर्शन के अनुसार आगे बढ़ता रहा और उसे एक महल के सामने पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। महल को देखते ही यांग ये की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उस पर 3 शब्द लिखे थे, असुर रानी का महल। यह वह जगह है जहां असुर रानी रहती है। यांग ये ने फिर से भौहें सिकोड़ी। अभी उसके सामने एक समस्या खड़ी थी, अंदर जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि बैंगनी मिंक महल की दिशा में इशारा कर रहा था। दूसरे शब्दों में यह बहुत संभावना थी कि सृजन का फल महल के भीतर था। हालांकि यह बहुत संभावना थी कि असुर रानी भी वहां हो। यांग ये ने ज्यादा देर तक हिचकिचाहट नहीं दिखाए और वह एक छाया में तब्दील हो गया जो महल में प्रवेश कर गया। महल में प्रवेश करते ही यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने देखा कि हॉल में प्रवेश करते ही उसकी दिव्य इंद्रिय बेकार हो गई थी। वहां एक अदृश्य शक्ति थी जिसने तुरंत ही उसकी दिव्य इंद्रिय को बाधित कर दिया जब उसने बाहर भेजने की कोशिश की, इसलिए वह उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती थी। यह केवल उसकी दिव्य इंद्रिय ही नहीं थी, यहाँ तक कि उन संतों की दिव्य इंद्रिय भी महल में प्रवेश नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने महल में प्रवेश करते ही उन्हें महसूस करना बंद कर दिया था। यांग ये बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर उसने हॉल की तरफ देखा। उसने देखा कि हॉल पूरी तरह से खाली था और वहां केवल एक ही रास्ता था जिसका अंत वह नहीं देख पा रहा था। यांग ये की आंखों में एक गंभीर भाव था जब वह गलियारे को देख रहा था। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि इसकी गहराई में खतरा था और वहां न जाना ही बेहतर था। हालांकि वह यहाँ था, इसलिए वह अब कैसे हार मान सकता था? वह ऐसे ही वापस जाने को कैसे तैयार हो सकता है? यांग ये ने एक गहरी सांस ली और फिर वह एक छाया में परिवर्तित हो गया जो दीवार से टकराकर आगे बढ़ने लगा। 4 घंटे आगे बढ़ने के बाद यांग ये आखिरकार रुक गया, क्योंकि उसके सामने एक काला दरवाजा था। इस बार यांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया।
उसने अपना दाहिना हाथ दरवाजे पर रखा और फिर क्षय के नियम धीरे धीरे उसकी हथेली से बाहर निकल आए। कुछ ही देर बाद दरवाजा गायब हो गया और यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने एक जोड़ी आंखें देखीं और वे उसे ही देख रही थीं। अध्याय 1015 शिवालय और आंख। यांग यी के सामने एक पूरी तरह से नग्न महिला को दीवार पर ठोंक दिया गया। उसकी आकृति दीवार पर अक्षर की तरह फैली हुई थी और उसके प्रत्येक अंग में एक काली तलवार घोंपी हुई थी। तलवारें दिव्य श्रेणी की तलवारें थीं और वे मध्य श्रेणी की दिव्य श्रेणी की तलवारें थीं। इसके अलावा उसकी गर्दन के चारों ओर एक काले रंग की जंजीर कसकर बंधी हुई थी और जंजीरों के सिरे दीवार के भीतर थे। काली जंजीरें कोई साधारण जंजीरें नहीं थीं और वे कम से कम दैवीय श्रेणी के मध्य स्तर की थीं। यांग ये उसकी असली उम्र नहीं पहचान पाया, लेकिन वह बहुत खूबसूरत थी। यांग ये जितनी महिलाओं को जानता था उनमें से केवल यिन जुवान एर ही उसकी खूबसूरती का मुकाबला कर सकती थी। उनके बीच का अंतर यह था कि यिन जुवान एर की सुंदरता मोहक और आकर्षक थी और इस महिला की सुंदरता बर्फीली, ठंडी और महान थी। खासकर उसके हाव भाव और व्यवहार से ऐसा लगता था कि उसे देखकर कोई अक्षम्य अपराध कर रहा है। इस समय वह उसकी ओर देख रही थी और उसकी आंखें असाधारण रूप से शांत थीं। यांग ये उसके सामने आ गया। उसी समय उसने उसका गला पकड़ लिया। उसने उस महिला को देखा जो उसके ठीक सामने थी और धीमी आवाज में बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो या असुर रानी ने तुम्हें यहाँ क्यों कैद किया है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम जीवित रहना चाहती हो तो तुम्हें कोई शोर नहीं मचाना चाहिए, समझे। उसने उसे देखा और उसकी नज़र एक पल के लिए यांग ये के चेहरे पर पड़े तराजू पर रुक गई, जबकि उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। हालांकि यह एक पल में गायब हो गया और उसकी नज़र एक बार फिर शांत हो गई। उसके बाद वह बस यांग ये को देखती रही, जैसे कि वह उसके अंदर झांकना चाहती हो। यांग ये ने उसका आकार मापा और उसे कई बार स्कैन किया। कुछ ही पल बाद यांग ये ने अपना हाथ वापस खींच लिया जब उसने देखा कि महिला का शोर मचाने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपनी नज़र उससे हटाई और आसपास के माहौल पर नजर डाली और उसने देखा कि अजीबोगरीब प्रतीक कमरे की दीवारों को घनी तरह से ढंक रहे थे। प्रतीक काले रंग की ऊर्जा के साथ बह रहे थे। अंत में यांग ये की नज़र उस चेन पर पड़ी जो महिला के गले में बंधी हुई थी, क्योंकि उसने देखा कि प्रतीक निरंतर श्रृंखला को ऊर्जा प्रदान कर रहे थे। यांग ये ने काली चेन और मध्यम श्रेणी की दिव्य रैंक की तलवारों को काफी देर तक देखा और फिर उसने भौहें सिकोड़ लीं। वह वास्तव में कौन है? असुर रानी उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करेगी? यांग ये ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? महिला बिना कुछ बोले बस उसे देखती रही। यांग ये ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि सृष्टि का फल कहाँ है? उसकी बात सुनते ही उसकी आंखों में हल्का सा उतार चढ़ाव आया और वह कुछ देर तक उसे देखती रही। फिर उसे लगा कि वह कुछ समझ गई है और उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी उपेक्षा की गई थी। यांग ये ने उसे बहुत देर तक देखा, फिर उसकी नज़र उन 4 काली तलवारों पर रुकी जो उसके अंगों में लगी हुई थीं। वह स्वाभाविक रूप से उनसे मोहित हो गया था, लेकिन उसने उन्हें बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। चूंकि असुर रानी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था, इसलिए यह साबित हो गया कि असुर रानी उससे डरती थी। इसलिए यदि वह उन तलवारों को हटा देता तो बहुत संभावना थी कि वह मौत को आमंत्रित कर रहा होता। उसे मार डालो और तलवारें ले लो। उसने ऐसा सोचा था, लेकिन उसने तुरंत ही इसे अस्वीकार कर दिया। सबसे पहले वह ऐसी चीजों के लिए सक्षम नहीं था। चूंकि उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए यह उसके दिल के खिलाफ था। इसके अलावा वह अब तक थोड़ी बहुत शांत और संयमित थी, इसलिए वह या तो स्थिति से बिल्कुल अनजान थी या फिर बिना किसी डर के। वह बिल्कुल भी अज्ञानी नहीं लगती थी, इसलिए उसे उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। हालांकि यांग ये उन 4 तलवारों को प्राप्त करने का प्रयास नहीं छोड़ना चाहता था। यांग ये ने कहा, अरे क्यों ना हम कोई सौदा कर लें। उसकी आंखें बंद रहीं और वह एक शब्द भी नहीं बोली। यांग ये को कोई आपत्ति नहीं थी और उसने बस आगे कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे यह बताना होगा कि सृष्टि का फल कहाँ है। उसने अचानक अपनी आंखें खोलकर यांग ये को देखा और वे उपहास से भरी हुई थीं। यांग ये ने मुस्कुराते हुए देखा कि वह उस पर विश्वास नहीं करती, और फिर उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, जबकि क्षय के नियम उसकी हथेली के भीतर से रिसने लगे। एक पल में उसके हाथ के आसपास की जगह का अस्तित्व मिट गया। यांग ये ने अपना हाथ वापस लेने में बहुत देर नहीं लगाई, लेकिन क्षय के नियमों द्वारा नष्ट की गई जगह अभी भी बहाल नहीं हुई थी। इस समय उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी और उसकी नज़र एक बार फिर यांग ये पर पड़ी। इस बार वह बहुत गंभीर थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह यांग ये को फिर से जान रही हो। यांग ये ने कहा, तुम्हारे ऊपर लगी जंजीरें मेरे इस कानून को नहीं रोक सकती, है ना? तुम एक इंसान हो। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर ड्रैगन कबीले की आभा महसूस हो रही है। मैं वास्तव में इसके बारे में उत्सुक हूँ। क्या तुम मुझे इसके बारे में समझा सकते हो? मुझे लगता है कि हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं।
यांग ये ने आगे कहा, मुझे सृजन का फल चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि यह कहाँ है, जबकि मैं आपको बचा सकता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? अगर तुम अभी जीवित रहोगी तो शायद तुम जीवित रह सकोगी। उसने यांग ये को देखा और कहा, अगर उसे तुम्हारी उपस्थिति का पता चल गया तो इंसानों के कब्रिस्तान में एक नई लाश लटकेगी। तो तुम मेरे साथ मिलकर काम करने को तैयार नहीं हो? यांग ये ने पूछा। इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से ही एक रहस्यमयी शक्ति उसे दबा रही थी। इसलिए यह सिर्फ उसकी दिव्य भावना ही नहीं थी जिसने अपनी क्षमता खो दी थी, यहां तक कि बैंगनी मिंग भी अब सृष्टि के वृक्ष की आभा को महसूस नहीं कर सकता था। इसलिए उसके सामने खड़ी रहस्यमयी महिला उसका आखिरी मौका हो सकती है। यही कारण था कि उसने सुझाव दिया था कि वे साथ मिलकर काम करें। औरत चुप रही। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा और फिर बोला, सृष्टि का फल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मुझे लोगों पर दबाव डालना पसंद नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है तो मैं खुद को ऐसा करने से नहीं रोकूंगा। यांग ये ने बोलना समाप्त करते ही अपनी हथेली पलटी और एक तलवार उसकी छाती पर दबा दी गई। तुम मुझे बता सकती हो कि वह कहाँ है, और मैं तुम्हें तुरंत भागने में मदद करूंगा। मानव पुरुष वास्तव में कितने बेशर्म होते हैं। उसके मुंह के कोनों पर उपहास की एक झलक थी। यदि आपके पास क्षमता है तो असुर रानी से इसके लिए पूछें। यदि आप उसे हरा देते हैं तो क्या वह आपके अनुरोध को अस्वीकार करने की हिम्मत करेगी? यांग ये ने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है कि हमारी ताकत के बीच थोड़ा अंतर होना चाहिए। महिला ने जवाब दिया, तो आप एक ऐसी महिला को धमका रहे हैं जो जवाब नहीं दे सकती। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। क्या तुम्हें सृष्टि का फल नहीं चाहिए था? इस बीच अचानक उसकी नजर बाईं ओर की पत्थर की दीवार पर पड़ी। उस पत्थर की दीवार को खोलो और तुम उसे पा सकोगी। यांग ये ने अपनी तलवार वापस खींच ली और उसे घूर कर देखा। वह स्पष्ट रूप से एक घमंडी व्यक्ति थी और ऐसे व्यक्ति का चरित्र उसके चरित्र से बहुत मिलता जुलता था। वे ऐसे लोग थे जिन्हें तर्क से मनाया जा सकता था, लेकिन वे बल के आगे नहीं झुकते थे। जब उसने इस बिंदु तक सोचा तो यांग ये ने कहा, मैं उन लोगों को अपमानित नहीं करने के सिद्धांत का पालन करता हूं जो मुझे अपमानित नहीं करते हैं। आपने मुझे अपमानित नहीं किया है, फिर भी मैंने अपने निजी कारणों से आपको धमकी दी। मुझे स्वीकार करना होगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यांग यी ने अपनी गर्दन के चारों ओर की चेन पकड़ ली और क्षय के नियम उसकी हथेली से बाहर निकल आए। क्षय के नियमों के प्रभाव में चेन को गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही उसने ऐसा करना समाप्त किया, यांग ये ने तलवारों की मूठ पकड़ ली और उसे उसकी हथेलियों में घोंप दिया। तलवारें तुरंत हिंसक रूप से कांपने लगी जब उसने उन्हें पकड़ा और ऐसा लगा कि वे उसे पीछे धकेलने वाली हैं। लेकिन यांग ये द्वारा अपनी शून्य रैंक तलवार की मंशा जारी करने के बाद उन्हें शांत होने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसके बाद उसने उन्हें आसानी से बाहर खींच लिया। महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? यांग ये ने कहा, मैंने हमेशा माना है कि अच्छे कामों का बदला दयालुता से चुकाया जाता है। इसलिए मैंने पहले तुम्हें बचाने का फैसला किया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अपने पैरों से तलवारें निकाल ली और फिर उसका शरीर तुरंत उसके ऊपर गिर पड़ा। यांग ये ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए भौहें से कुड़ी, क्योंकि जब वह उसके संपर्क में आया तभी उसे एहसास हुआ कि वह कितनी कमजोर थी। इसके अलावा उसके भीतर ताकत या गहन ऊर्जा का कोई निशान नहीं था। सीधे शब्दों में कहें तो वह एक साधारण व्यक्ति की तरह ही थी, और वह एक साधारण व्यक्ति से भी कमजोर थी। बेशक यांग ये स्वाभाविक रूप से यह नहीं मानती थी कि वह एक साधारण व्यक्ति थी। आखिर क्या असुर रानी एक साधारण व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करेगी? उसने उसके सामने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी, और यदि उसने थोड़ी सी भी असामान्य हरकत की तो वह सचमुच हमला कर सकता था। यांग ये ने एक लबादा निकाला और उसे उसके चारों ओर लपेट दिया, और फिर उसने कहा, सबसे पहले मुझे यह कहना है कि असुर रानी वास्तव में भयानक है। उसने वास्तव में तुम्हें इस तरह से प्रताड़ित किया। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से संत क्षेत्र में पहुंचने के बाद तुम्हें गुस्सा निकालने में मदद करूंगा। वह स्त्री कमजोरी से जमीन पर बैठ गई और दीवार से टिककर उसे देखती हुई उदासीनता से बोली, बस इतना कहो कि तुम्हें सृष्टि का फल चाहिए। यांग ये को अपनी पोल खुलने पर शर्म नहीं आई और उसने बस इतना कहा, देखिए मैंने पर्याप्त ईमानदारी दिखाई है, तो क्या आपको मुझे यह नहीं बताना चाहिए कि वह कहाँ है? उसने जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें बस उस पत्थर की दीवार को पार करना है और तुम उसे देख पाओगे। यांग यी को काफी संदेह हुआ, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो? उसने उसकी ओर देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली तथा उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे और उसने कहा, ईमानदारी से कहूं तो तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें मेरे जैसे दयालु व्यक्ति से मुलाकात हुई। अगर तुम किसी और इंसान से मिलते तो तुम मर जाते। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये पत्थर की दीवार की ओर चलने लगा और फिर उसने अपनी दाहिनी हथेली उस पर रख दी। कुछ क्षण बीतने के बाद पत्थर की दीवार गायब हो गई।
यांग यी की पलकें झपकने लगी जब वह गायब हो गया, और उसकी आंखों में आश्चर्य था, क्योंकि उसके ठीक सामने एक खाई थी, और वह असीम थी और धुंध से ढकी हुई थी। इसके अलावा उसने दूर एक पेड़ देखा, एक पेड़ जो बादलों में ऊंचा था। वह उसकी जड़ें या उसका मुकुट नहीं देख सका। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग और धरती दोनों से जुड़ा हुआ था। यह सृष्टि का वृक्ष है। यांग ये अपने सामने के दृश्य से स्पष्ट रूप से चौंक गया था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में इतना बड़ा पेड़ वास्तव में मौजूद है। इसके अलावा इसने उसे बेहद खतरनाक एहसास कराया। यह वैसा ही महसूस हुआ जैसा स्वर्ग के कब्र के पत्थर का सामना करते समय महसूस हुआ था। दूसरे शब्दों में, यह अर्ध सम्राट रैंक पर होने की बहुत संभावना थी। सृजन का फल न केवल डेंटियन का पुनर्निर्माण करने में सक्षम है, बल्कि यह किसी की साधना को भी बहुत बेहतर बना सकता है। इसके अलावा यह खजाने को मजबूत कर सकता है। दूसरे शब्दों में, यह खजाने की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। यह कहा जा सकता है कि यह इस दुनिया का एक अनमोल और सर्वोच्च खजाना है। दुर्भाग्य से, इसकी अपनी एक आत्मा है। इसलिए जब तक यह इच्छुक न हो, इस दुनिया में कोई भी संत क्षेत्र से ऊपर के विशेषज्ञों के बिना इसके फलों को बलपूर्वक नहीं ले सकता है। यहाँ तक कि असुर रानी भी इसके साथ केवल व्यापार कर सकती है और इसके फलों को बलपूर्वक लेने की कोशिश नहीं कर सकती। मानव, आप इसे बलपूर्वक लेने की कोशिश कर सकते हैं। उसके पीछे खड़ी महिला धीरे से बोली। यांग ये ने अपना सिर उठाया और दूर बादलों की गहराई की ओर देखा, और उसे 5 सुनहरे फल दिखाई दिए। जाहिर है, वे सृष्टि के फल थे। लेकिन क्या मैं वास्तव में इसे जबरदस्ती लेने की कोशिश करने जा रहा हूँ? उसने स्वर्ग के ग्रेवस्टोन की ताकत का अनुभव किया है, और सृष्टि का वृक्ष स्वर्ग के ग्रेवस्टोन से कमतर नहीं था। इसलिए अगर वह बल का उपयोग करने की कोशिश करता है तो केवल मौत ही उसका इंतजार कर रही होगी। क्योंकि बलपूर्वक इसे लेने की कोशिश करना यह दर्शाता है कि वह असुर रानी और द्वीप पर अन्य संतों को डरा देगा। अचानक यांग ये के भीतर का छोटा भंवर घूमने लगा। यांग ये दंग रह गया। यह क्या करने की कोशिश कर रहा है? अचानक उसके भीतर से भयानक चूषण शक्ति का एक धागा फूट पड़ा, और फिर सृजन का वृक्ष अचानक बैंगनी प्रकाश के कणों में बदल गया और यांग ये की ओर बढ़ गया। अंत में वे यांग ये के शरीर में प्रवेश कर गए। छोटा भंवर इसे चाहता है। ऐसा विचार तुरंत यांग ये के दिमाग में आया, और फिर उसका चेहरा काला पड़ गया जबकि वह जल्दी से अंदर ही अंदर चिल्लाया, जल्दबाजी में काम मत करो। तुम यहाँ जल्दबाजी में काम नहीं कर सकते। तुम इसे चाहो तो भी नहीं ले सकते। हम इसके बजाय इसके साथ चर्चा कर सकते हैं। यह कौन सी जगह थी? यह अमर द्वीप था। यह असुर रानी का क्षेत्र था। इसके अलावा असुर रानी अकेली नहीं थी, बाहर कम से कम 10 संत भी थे। तो क्या ऐसी हरकतें मौत को दावत देने के बराबर नहीं होंगी? यांग ये को भी आश्चर्य हुआ कि छोटा भंवर इतना उग्र और अनियंत्रित कैसे हो गया। हालांकि उस छोटे भंवर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गर्जन। अचानक रसातल की गहराई से एक भयंकर चीख गूंजी, और फिर एक विशाल बेल हवा में उछली और यांग ये की ओर बढ़ी। यांग ये का चेहरा गंभीर हो गया। इस बीच यांग ये के ऊपर एक भ्रामक और छोटा सुनहरा शिवालय दिखाई दिया, और यह बैंगनी प्रकाश की किरण में बदल गया जो बेल से टकराया। टकराना। भयानक बेल तुरंत नष्ट हो गई। रसातल के नीचे से एक दयनीय और तीखी चीख गूंजी, और यह सिर्फ दयनीय ही नहीं थी, इसमें गहरा आतंक भी था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी भयानक चीज का सामना किया हो। इस बीच सृष्टि के वृक्ष का मुकुट यांग ये के शरीर में प्रवेश कर चुका था। वह प्रतिरोध भी नहीं कर रहा था, बल्कि कांप रहा था। वह पागलों की तरह कांप रहा था। स्विश। अचानक आसमान में काले बादलों ने घेरा बना लिया, और उन्हें अलग होने में ज्यादा समय नहीं लगा और एक बड़ी आंख प्रकट हुई। स्वर्ग की आंख दाओ। यांग ये पीला पड़ गया, क्योंकि अब वह बर्बाद हो चुका था। यांग ये के पीछे खड़ी महिला ने यांग ये के ऊपर बने सुनहरे शिवालय को देखा, और उसकी आंखों में आश्चर्य, अविश्वास और गहरे भय के भाव थे। स्वर्ग की आंख दाओ धीरे धीरे खुली, और यह तुरंत यांग ये की आकृति पर टिक गई। उसके बाद 500 मीटर से अधिक व्यास वाली दिव्य बिजली का एक काला बोल्ट उसकी ओर गिरा। इस बीच यांग ये के ऊपर स्थित छोटा सुनहरा शिवालय अचानक बैंगनी प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया, जो आकाश में चला गया, और यह दिव्य बिजली और स्वर्ग की आंख दाव से टकराया। अध्याय 1016 विद्रोही साधक। स्वर्ग की आंख दाव। अमर द्वीप के सभी विशेषज्ञ दंग रह गए जब उन्होंने इसे द्वीप के ऊपर हवा में देखा। स्वर्ग की आंख दाव यहाँ क्यों दिखाई दी? लगभग 1 दर्जन बूढ़े लोग आकाश में आंख को घूर रहे थे। इस बीच नीचे जमीन से अचानक बैंगनी रोशनी की किरण निकली, और द्वीप पर मौजूद संतों ने देखा कि काली दिव्य बिजली, जिससे वे भी डरे हुए थे, नष्ट हो गई। उसके बाद बैंगनी रोशनी की किरण ऊपर की ओर बढ़ती गई और स्वर्ग के नेत्र दाव से टकराए। टकराना। एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद वह भयानक स्वर्ग नेत्र दाव टूटने लगा। ओह! स्वर्ग की आंख दाव ने धीरे धीरे अपनी पलकें बंद करने से पहले आसमान में हल्की सी गूंज सुनाई दी। इस बीच नीचे से बैंगनी प्रकाश की एक और किरण ऊपर की ओर उठी, लेकिन स्वर्ग की आंख दाव अचानक से भ्रामक होने लगी,
और बैंगनी प्रकाश की किरण के उसके सामने पहुंचने से पहले ही वह गायब हो गई। यह भाग गया। यहाँ के संत दंग रह गए। यांग ये के पीछे खड़ी महिला दंग रह गई, और यहाँ तक कि यांग ये भी दंग रह गया। स्वर्ग की आंख दाव ऐसे ही भाग गई। वह ऐसे ही भाग गई। यह स्वर्ग की आंख है। यह स्वर्ग की आंख है जो संतों को आसानी से मार सकती है। लेकिन यह ऐसे ही भाग गया। यांग ये के पीछे खड़ी महिला ने अविश्वास से छोटे से सुनहरे शिवालय को देखा। आखिर यह क्या है? यह स्वर्ग की आंख दाव जैसे दुर्जय अस्तित्व को भी इससे डराने में सक्षम था, और उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार सम्राट रैंक के खजाने भी स्वर्ग की आंख दाव में भय पैदा नहीं कर सकते। क्या यह सम्राट के पद से ऊपर का खजाना है? महिला ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इस समय यांग ये भी काफी स्तब्ध था। वह जानता था कि आदिकालीन शिवालय भयानक था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह वास्तव में इतना भयानक होगा कि स्वर्ग की आंख दाव भी उससे डरेगी। यांग यी को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि आदिकालीन शिवालय पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत था, और उसे इतनी ताकत मिलने का कारण शायद उससे जुड़ा था। जियाओ क्यू ने जो कहा था, उसके आधार पर आदिकालीन शिवालय की ताकत उसकी अपनी ताकत से जुड़ी थी, और उसके साथ ही यह और भी मजबूत होती गई। अब वह एक मध्यम श्रेणी का अर्ध संत था, इसलिए प्राइमोडियल पैगोडा का मजबूत होना सामान्य बात थी। लेकिन उसे लगा कि यह थोड़ा ज्यादा भयानक था। बेशक यह अच्छी बात थी। इस बीच सृष्टि का वृक्ष पूरी तरह से छोटे भंवर में प्रवेश कर चुका था। जैसे ही ऐसा हुआ, यांग यी के ऊपर हवा में तैरता हुआ छोटा सुनहरा शिवालय थोड़ा हिल गया, और फिर यह बैंगनी प्रकाश की किरण में बदल गया जो छोटे भंवर में प्रवेश कर गया। कुछ देर बाद यांग ये की भौहें आपस में कसकर चिपक गईं। क्योंकि उसने सोचा था कि प्राइमोडियल पैगोडा ठीक हो गया है, लेकिन यह अभी भी छोटे भंवर के रूप में था और वह प्राइमोडियल पैगोडा में प्रवेश करने में सक्षम नहीं था। दूसरे शब्दों में कहें तो यह अभी तक ठीक नहीं हुआ है। इस बीच यांग ये की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि 1 दर्जन से अधिक शक्तिशाली आभाएं उसकी ओर बढ़ रही हैं। यांग ये ने पलटकर उस महिला की तरफ देखा। वह एक पल के लिए झिझका, फिर वह उसके पास गया, अपनी बांह उसके चारों ओर लपेटी, और फिर खाई में छलांग लगा दी। उसने अमर द्वीप के विशेषज्ञों को डरा दिया था, और यहाँ तक कि असुर रानी भी घबरा गई होगी। इसलिए उसके लिए जिस तरह से वह आया था, उससे बचकर भागना बिल्कुल असंभव था। जब तक वह अपनी आभा को छिपाकर उस स्थान पर स्थिर होकर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक उसकी थोड़ी सी भी हरकत उन्हें दिखाई नहीं देती, क्योंकि वे हाई अलर्ट पर थे। इसलिए उसके पास रसातल में छलांग लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह रहस्यमयी ऊर्जा अभी भी रसातल में थी, और यह साधक की दिव्य इंद्रियों की क्षमताओं को खत्म कर सकती थी। संत उसे पकड़ने का सपना तभी देख सकते थे जब वे अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग नहीं कर सकते थे। इसके अलावा रसातल पूरी तरह से काला था, इसलिए यह स्पष्ट रूप से उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए अधिक फायदेमंद इलाका था जिसने अंधकार के नियमों को समझ लिया था। उसने उस महिला को अपने साथ इसलिए ले लिया था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि पहले का वह दृश्य और भी लोगों के सामने आए। बेशक वह उसे मार सकता था, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। वह निर्दयी और निर्दयी था, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं थीं। उनकी आकृतियां लगभग 4 घंटे तक नीचे उतरती रहीं, फिर भी वे गिरती रहीं, और इस कारण यांग यी अपनी भौहें सिकोड़ने से बच नहीं सकी। अचानक उनके सामने एक नीला भंवर प्रकट हुआ। यांग ये की अभिव्यक्ति तब बदल गई जब उसने भंवर को देखा, और वह महिला को अपनी बाहों में पकड़े हुए जल्दी से रुक गया। इस बीच एक शक्तिशाली चूषण बल अचानक नीले भंवर के भीतर से बाहर आया, और इसने तुरंत उन दोनों को घेर लिया और प्रतिक्रिया करने से पहले ही उन्हें भंवर में बहा दिया। जैसे ही वह भंवर में प्रवेश किया, यांग ये को चक्कर आने जैसा महसूस हुआ, और उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई। यांग ये को पता ही नहीं चला कि कब तक उसने अपनी आंखें खोलीं। बादलों से घिरा नीला आकाश ही वह दृश्य था जो सबसे पहले उसकी आंखों में आया। मैं कहाँ हूँ? यांग ये जल्दी से खड़ा हुआ और आसपास का माहौल देखने लगा। वह एक बंजर भूमि पर था, और रहस्यमयी महिला उससे ज्यादा दूर नहीं थी। वह कमजोरी से जमीन पर बैठी थी और आसपास के माहौल का जायजा ले रही थी। यांग यी ने आसपास के माहौल पर नजर डाली। हालांकि उसे नहीं पता था कि वे कहाँ हैं, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे भाग गए थे। यांग ये ने रहस्यमयी महिला की ओर देखा और कहा, चाहे आप कोई भी हो, यह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बच गए हैं। ठीक है, अलविदा। यांग ये ने पलटकर अपनी बात खत्म की और जाने का इरादा किया। लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह अपनी गहन ऊर्जा का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर पा रहा था। उसने जल्दी से अपने शरीर का निरीक्षण किया, और उसने देखा कि उसकी गहन ऊर्जा वास्तव में एक मृतप्राय स्थिर अवस्था में थी। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या हो रहा है? एक रहस्यमयी ऊर्जा ने इस जगह को बंद कर दिया है। इस बीच महिला ने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। यह संतों की शक्ति से भी बढ़कर है, इसलिए गहन ऊर्जा और दिव्य भावना दोनों का उपयोग यहाँ नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, अब आप एक साधारण व्यक्ति की तरह हैं।
यांग ये शांत हो गया, आसपास के माहौल पर नजर डाली और कहा, हम कहाँ हैं? अमर द्वीप के नीचे की दुनिया। महिला ने उसकी ओर देखा और आगे कहा, किंवदंती के अनुसार बाहरी अंतरिक्ष से एक अद्वितीय जानवर अमर द्वीप के नीचे बंद किया जा रहा है। मैंने सोचा था कि यह केवल एक किंवदंती है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह कोई किंवदंती नहीं है। यह वास्तव में मौजूद है। बाह्य अंतरिक्ष से। यांग ये ने भौहें से कुढ़ी, अन्य तारकीय क्षेत्रों के विशेषज्ञ। वह अचानक बोली, क्या आपने विद्रोही साधकों के बारे में सुना है? विद्रोही साधक। यांग ये की पलकें झपक गईं क्योंकि उसने विद्रोही प्रगाढ़ साधकों के बारे में सुना था और वह जानता था कि यहाँ प्रगाढ़ साधकों को साधक माना जाता है। इसलिए उसने महिला की ओर देखा और सिर हिलाया। उन्होंने आगे कहा, इतने साल पहले विद्रोही साधक कहीं से भी प्रकट हुए और उनके अमर शरीर के कारण पूरा दीप्तिमान आयाम लगभग नष्ट हो गया। सौभाग्य से वे एकजुट नहीं थे। इस तथ्य के साथ कि वे बहुत घमंडी, अभिमानी थे और बिना किसी डर या संयम के काम करते थे, उन्होंने न केवल हमारे दीप्तिमान आयाम के विशेषज्ञों को अपमानित किया, बल्कि उन्होंने अन्य तारकीय क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी अपमानित किया। इसलिए सभी ने मिलकर काम किया और अंततः उन्हें निचले आयाम में सील करने में सक्षम हुए। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो सील नहीं थे। यांग ये ने कहा, आप कह रहे हैं कि एक विद्रोही साधक को यहाँ रखा गया है? वह अद्वितीय जानवर। उसने सिर हिलाया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हाँ। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। क्या तुम्हें इस जगह से निकलने का कोई रास्ता पता है? छोटे भंवर ने सृष्टि के फल ले लिए थे, इसलिए उसे बस शहर लौटना था और वह लू वान र के डेंटियन को बहाल कर सकता था। वह इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहता था क्योंकि जितनी देर होगी लू वान र के लिए उतना ही बुरा होगा। इसके दो तरीके हैं, उसने समझाया। पहला तरीका है इस दुनिया को नष्ट करना। यह कोई वास्तविक दुनिया नहीं है, बल्कि एक सर्वोच्च विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई दुनिया है। इसलिए अगर इसे नष्ट कर दिया जाता है तो हम स्वाभाविक रूप से रेडियंट आयाम में वापस आ सकेंगे। दूसरा तरीका है टेलीपोर्टेशन पॉइंट ढूंढना। चूंकि इस जगह पर एक टेलीपोर्टेशन पॉइंट है, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक ऐसा पॉइंट है जो बाहरी दुनिया की ओर जाता है। अगर हम इसे ढूंढ पाते हैं तो हम यहां से निकल जाएंगे। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया। यह बताने की जरूरत नहीं है कि वह अब अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता था। वह इस दुनिया के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, भले ही वह अपनी चरम शक्ति पर हो। शायद वह केवल तभी कोशिश कर सकता था जब वह स्वर्ग के कब्र के पत्थर का उपयोग करता। अतः चूंकि पहली विधि संभव नहीं थी, इसलिए उसके पास दूसरी विधि चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चलो टेलीपोर्टेशन संरचना की तलाश करते हैं। यांग ये बोलते हुए दूर की ओर चलने लगा, लेकिन उसने कुछ ही कदम उठाए थे कि अचानक रुक गया और महिला की ओर देखने के लिए मुड़ा। तुम क्यों नहीं आ रही हो? उसने उसकी ओर देखा और कहा, मैं हिल नहीं सकती। यांग ये थोड़ा स्तब्ध था। वह उसके पास गया और उसके ऊपर से उड़ा हुआ लबादा खोला। उसके पैरों पर काली तलवारों के बने छेद अभी भी दिखाई दे रहे थे। वे उसके पैरों में पूरी तरह से घुस गए थे और उसके पैरों की हड्डियों और मेरिडियन को भी तोड़ दिया था। इसके अलावा उन छेदों से लगातार खून बह रहा था। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसने उसके हाथों पर नजर डाली। उसकी कलाई पर भी दो ऐसे ही छेद थे। इस समय उन दोनों से भी धीरे धीरे खून बह रहा था। तुम्हारे और असुर रानी के बीच दुश्मनी कितनी गहरी है कि वह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। यांग ये ने अपने लबादे से कपड़े के 4 टुकड़े फाड़े और उसके घावों पर पट्टी बांधना शुरू कर दिया। अगर यह किसी और समय होता तो वह अपनी बैंगनी गहन ऊर्जा का उपयोग करके उसके घावों को तुरंत ठीक कर सकता था। लेकिन अब वह अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता था और उसे अपने साथ उपचार की गोलियां ले जाने की आदत नहीं थी। इसलिए वह घावों के उपचार के लिए केवल सबसे आदिम तरीके का उपयोग कर सकता था। उसने उसकी ओर देखा और उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यांग ये उठ खड़ा हुआ, उसके हाथों को अपनी ओर खींचा और उन पर भी पट्टी बांधनी शुरू कर दी। उसी समय उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, या शायद तुम बहुत ही दुर्जय व्यक्ति हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मेरा तुम्हारे प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है और हम अभी एक ही नाव में हैं। इसलिए हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए फायदेमंद है ना? वह अचानक बोली, पीछे। हम। यांग ये हैरान रह गया, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे पीछे? वह फिर बोली, और इस बार उसकी आवाज बहुत ऊंची थी। मेरे पीछे। यांग ये ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसने अभी ऐसा ही किया था कि एक मुक्का उसके पेट पर आकर लगा। यांग ये के मुंह से खून की एक बूंद निकली और उसका शरीर उस महिला से टकराया और उसके साथ पीछे की ओर उड़ गया। वे 3 किलोमीटर से अधिक दूर तक उड़े। अध्याय 1017 कगार कानून। यांग ये ने सहजता से उसे पकड़ लिया और जब वे जमीन पर पटकने वाले थे तो उसने अपना शरीर घुमा लिया, इसलिए वह जमीन पर पटकने वाला पहला व्यक्ति था। टकराना। उस क्षेत्र की जमीन कांप उठी जब यांग ये के चारों ओर हाथ जितनी मोटी अनगिनत दरारें तेजी से फैल गईं।
एक पल में यांग ये के चारों ओर एक विशाल क्षेत्र की जमीन टूटकर बिखर गई। सकना, यांग ये ने फिर से खून थूका जबकि उसके शरीर की हड्डियां सुन्न हो गई थीं। जहां तक उस महिला की बात है जो उसके ऊपर थी, उसे हल्की चोटें ही आई थी क्योंकि उसने ज्यादातर प्रभाव झेला था। उसने उसकी ओर देखा, फिर भी कुछ नहीं बोली। यांग ये उठ खड़ा हुआ, उसे उठाकर पास की एक चट्टान पर रख दिया और फिर पीछे मुड़कर आगे देखने लगा। उसके पास ही एक मजबूत कद काठी का आदमी खड़ा था। उस आदमी के बाल और दाढ़ी इतनी लंबी थी कि उन्हें जमीन पर घसीटा जा रहा था और उसने सिर्फ जानवर की खाल पहन रखी थी। वह पूरी तरह से जंगली था, लेकिन वह जंगली वास्तव में संत दायरे में था। अगर वह बाहरी दुनिया में होता तो अपनी वर्तमान अवस्था में किसी संत का सामना करने पर वह निश्चित रूप से मर जाता। फिर भी अब, जबकि उसके सामने वाला व्यक्ति एक संत था, उस व्यक्ति के पास कोई गहन ऊर्जा नहीं थी और वह केवल अपने भौतिक शरीर पर निर्भर था। इसलिए भले ही यांग ये संत क्षेत्र में नहीं था, लेकिन उसका शरीर किसी संत के शरीर से बिल्कुल भी कमतर नहीं था। वह व्यक्ति यांग ये को आश्चर्यचकित करने में इसलिए सफल हो गया था क्योंकि यांग ये भूल गया था कि उसकी दिव्य भावना यहाँ बेकार थी। यांग ये ने कुछ नहीं कहा। उसने तेजी से अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका। जब उसने तोप के गोले की तरह आगे की ओर गोली चलाने के लिए काउंटरफोर्स पर भरोसा किया तो जमीन हिंसक रूप से हिल गई और उसके सामने अंतरिक्ष भी हिल गया। उसने यह नहीं पूछा कि वह आदमी कौन था, न ही यह पूछा कि उस आदमी ने उस पर अचानक हमला क्यों किया। ऐसे समय में सबसे पहले पहला शब्द इस्तेमाल करना सबसे अच्छा था। दहाड़। जब उसने यांग ये को हमला करते देखा तो वह दहाड़ उठा और उसका शरीर यांग ये की ओर झपटा। हवा में दो मुट्ठियों के टकराने में ज्यादा समय नहीं लगा। टकराना। जब वे एक दर्जन से ज्यादा कदम पीछे हटे तो उनके आसपास की जगह हिंसक रूप से हिल गई। हालांकि अगले ही पल यांग ये फिर से आगे बढ़ा और वह तुरंत उस जंगली जानवर के सामने पहुंच गया और फिर से अपनी मुट्ठी आगे की ओर पटक दी। दहाड़। आदमी भी दहाड़ा और फिर उसने अपनी मुट्ठी यांग ये की मुट्ठी पर पटक दी। टकराना। वे टकराते ही अलग हो गए और फिर यांग ये ने तुरंत फिर से हमला कर दिया। यांग ये अच्छी तरह से जानता था कि नजदीकी मुकाबले में व्यक्ति को क्रूर होना पड़ता है। अगर कोई काफी क्रूर है तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर भारी मनोवैज्ञानिक दबाव डाल सकता है। बेशक उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह हमेशा लड़ते समय इतना क्रूर रहा था। दोनों की शारीरिक ताकत बहुत ज्यादा थी। उनकी मुट्ठियों की हर टक्कर से जगह हिल जाती थी। यहाँ की जगह तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में थी क्योंकि यहाँ की जगह असामान्य रूप से मजबूत थी, इसलिए वे अपनी पूरी ताकत लगाने पर भी यहाँ की जगह को नहीं तोड़ सकते थे। हालांकि उनके पैरों के नीचे की जमीन इतनी मजबूत नहीं थी। लगभग 10 सांसों के बाद उनके आसपास की जमीन फट गई थी और जमीन पर अनगिनत दरारें पड़ गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे इलाके में भूकंप आ गया हो। लगभग 10 मिनट की लड़ाई के बाद यांग यी की निडर और निर्दयी लड़ाई शैली के सामने वह व्यक्ति धीरे धीरे असहाय स्थिति में आ गया। जंगली जानवर का आभामंडल क्षीण होता जा रहा था जबकि यांग यी का आभामंडल बढ़ता जा रहा था और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा था वह और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। दहाड़। जंगली दहाड़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कह रहा है, लेकिन यांग ये ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसकी मुट्ठी जंगली पर तूफान में बारिश की बूंदों की तरह बरस रही थी। इस समय वह केवल अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वह अपने पैरों, घुटनों और अपने शरीर के हर दूसरे हिस्से का इस्तेमाल कर रहा था जिसे वह हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। जंगली हमलों की इतनी हिंसक झड़ी के आगे हार के संकेत दे रहा था। टकराना। करीब 15 मिनट बाद यांग ये ने उस आदमी को अचानक पकड़ लिया, उसके पेट पर लात मारी और उसे उड़ा दिया। यांग ये ने मौके का फायदा उठाते हुए तेजी से आगे बढ़कर उस आदमी की छाती पर मुक्का मारा। उस आदमी का शरीर तुरंत अंदर की ओर मुड़ गया, मानो वह पीछे की ओर उड़ रहा हो। बेशक यांग ये ने इस मौके को यूं ही नहीं छोड़ दिया। उसने तुरंत उस आदमी का पीछा किया और फिर से बैंगनी हमलों की झड़ी लगा दी। बैंग बैंग बैंग। इस समय वह आदमी केवल मार ही सह सकता था। सौभाग्य से उसका शरीर मजबूत था, इसलिए वह केवल घायल हुआ था और यांग ये के अनगिनत हमलों को झेलने के बाद भी नहीं मरा था। महिला ने अचानक कहा जब उसने देखा कि यांग ये रुकने का इरादा नहीं रखता, अगर आप जारी रखेंगे तो वह मर जाएगा। यांग ये ने उस आदमी के पेट पर लात मारी और उसे उड़ा दिया। आदमी की आकृति जमीन पर गिर गई और वहां एक गहरा गड्ढा हो गया। यांग ये उस गड्ढे में घुस गया और फिर वह उस आदमी के साथ महिला के सामने आया जो अब मौत के कगार पर था। यांग ये ने उस आदमी को जमीन पर पटक दिया और फिर वह महिला के बगल में गिर पड़ा। हालांकि वह जीत गया था, लेकिन वह थक गया था। अगर वह बाहरी दुनिया में होता तो उसकी गहन ऊर्जा की पुनर्स्थापनात्मक क्षमता के साथ यह कोई समस्या नहीं होती। फिर भी अब वह अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल अपने शरीर के धीरे धीरे ठीक होने का इंतजार कर सकता था। कितनी मूर्खता है। इस बीच महिला अचानक बोल पड़ी। यांग ये ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, वह जंगली आदमी वास्तव में बहुत मूर्ख है। उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही थी।
यांग ये थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर वह तुरंत अपने पैरों पर कूद गया और उसके पास चला गया। क्या तुम थोड़ी अच्छी हो सकती हो? क्या तुम्हें पता है कि अगर मैंने उस जंगली को हराने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाली होती तो तुम्हारा क्या हश्र होता? उस जंगली ने अभी अभी तुम्हारी ओर जो नजर डाली है उसके आधार पर तुम निश्चित रूप से शांति से मर नहीं पाओगी। उसने यांग ये की आंखों में देखा और कहा, इस तरह से ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? आपकी ताकत केंद्रित नहीं है और बहुत बिखरी हुई है, इसलिए यह आपके प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ प्रहार करने पर वह प्रभाव नहीं दिखा पाती जो उसे दिखाना चाहिए। इसके अलावा इसे नियंत्रित करने की आपकी क्षमता बिल्कुल भयानक है और आप अपनी ताकत को जीवन देने में असमर्थ हैं। उसने यांग ये के पैर के पास एक चट्टान की ओर इशारा करते हुए कहा, आगे बढ़ो। उस चट्टान के ऊपरी आधे हिस्से को उड़ा दो। याद रखो कि तुम्हें केवल इसका ऊपरी हिस्सा ही तोड़ना है। यांग ये ने उसकी ओर देखा, एक पल के लिए झिझका और फिर एक हथेली के आकार का पत्थर उठाया और उस पर हल्के से मुक्का मारा। टकराना। चट्टान के चूर्ण में तब्दील होते ही एक हल्की सी आवाज गूंजी। यांग ये का चेहरा जम गया है। अगर तुम अभी अपनी लड़ाई के दौरान अपनी ताकत को अच्छी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम होती तो तुम न केवल उसे जल्दी से जल्दी हरा पाती बल्कि खुद को थका देने से भी बच सकती थी। वह उदासीनता से बोली, ठीक उस चट्टान की तरह। शायद इसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए तुम्हारी ताकत का केवल 10,000वां हिस्सा ही लगेगा, लेकिन तुमने अपनी ताकत का 1000वां हिस्सा इस्तेमाल किया। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा और फिर बोला, आपने जो कहा उसे मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ? ट्रेन करो। उसने कहा, इसके अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं है। यांग ये थोड़ी देर के लिए चुप रहा और फिर उसने कहा, लेकिन भले ही मैं इसे पूरा कर सकूं, लेकिन यह एक दिव्य रैंक तकनीक की खेती करने की तुलना में नहीं हो सकता है ना? इसलिए इसका अभ्यास करने में अपना समय बर्बाद करने के बजाय क्या एक शक्तिशाली तकनीक की खेती करना बेहतर नहीं होगा? कितना मूर्खतापूर्ण। उसने उसकी आंखों में देखा और आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि अगर ताकत अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो क्या होगा? क्या तुम जानते हो कि अगर गति अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो क्या होगा? चाहे वह मनुष्य हो या राक्षस जानवर, शरीर ही हमारा सच्चा आधार है। कानून और वे सभी अन्य तथाकथित तकनीकें केवल हमारे शरीर को सहारा देने के लिए हैं। मुझे बताओ, अगर तुम्हारा शरीर मजबूत नहीं है और तुम्हारी साधना पर्याप्त मजबूत नहीं है तो क्या तुम उन तकनीकों को निष्पादित करने में सक्षम हो पाओगे जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो? अगर तुम्हारा शरीर पर्याप्त मजबूत नहीं है तो बाकी सब केवल एक सपना है। जब वह इस बिंदु पर बोल रही थी तब उसने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर उसने कहा, शरीर हमारा आधार है और बाकी सब केवल शक्ति है जिसे हमने दुनिया से उधार लिया है। ठीक इसी क्षण की तरह इस दुनिया में आपके उपयोग के लिए कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, इसलिए क्या आप जो अपनी गहन ऊर्जा खो चुके हैं उन कानूनों की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें आपने समझा है? क्या आप उन दिव्य रैंक तकनीकों को निष्पादित कर सकते हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं? नहीं। जब आप दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा खो देते हैं तो आप एक साधारण व्यक्ति बन जाते हैं। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा और फिर उसने गहरी सांस ली। मैं मानता हूं कि तुमने जो कहा वह वाकई सही है और इसने मेरी सारी पहले की जानकारी को पलट दिया है। हालांकि तुम जो कह रहे हो उसके आधार पर क्या इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर की साधना ही ताओ को प्राप्त करने का एकमात्र सच्चा तरीका है? उसने उसकी ओर देखा और कहा, अनेक ग्रैंड दाव हैं और शरीर उनमें से सिर्फ एक है। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रही हूं कि शरीर एक बर्तन की तरह है और इसकी ताकत यह निर्धारित करती है कि यह कितना कुछ धारण कर सकता है। अगर आपका शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है तो भले ही आपको दुनिया की सबसे अच्छी चीजें दी जाएं, आपका शरीर शायद उन चीजों को धारण न कर पाए और इसके बजाय यह आपके शरीर को दबा भी सकता है। अब मैं समझ गया। यांग ये ने गहरी सांस ली। इस समय वह वास्तव में समझ गया कि उसका क्या मतलब था। यह बिल्कुल तलवार डोमेन की तरह था। ऐसा नहीं था कि तलवार डोमेन मजबूत नहीं था, यह वह था जो मजबूत नहीं था। स्वर्ग के ग्रेवस्टोन के लिए भी यही बात थी। ऐसा नहीं था कि स्वर्ग का ग्रेवस्टोन बहुत मजबूत था, यह वह था जो बहुत कमजोर था। यही बात तलवार आत्मा पर भी लागू होती है। ऐसा नहीं था कि तलवार अग्रदूत और हेवनरेंट का असली रूप बहुत मजबूत था, यह वह था जो बहुत कमजोर था। अंततः वह ऐसी ताकत के लायक नहीं था। यांग ये ने अचानक कहा, ठीक है, क्या होता है जब ताकत अपनी सीमा पर पहुंच जाती है जैसा कि आपने अभी कहा? उसने जवाब दिया, क्या आपने ब्रिंक कानून के बारे में सुना है? यांग ये ने भौहें सिकोड़ी और अपना सिर हिलाया। द ब्रिंक लॉस। किनारे का अर्थ है कि जब कोई चीज किसी के शरीर की सीमा पर पहुंचती है तो क्या होता है? उसने यांग ये को देखा और कहा, ठीक वैसे ही जैसे जब बाढ़ का पानी किसी बांध द्वारा रोक दिया जाता है। बाढ़ का पानी लहरों के रूप में बांध से टकराएगा और जब एक दिन बांध गायब हो जाएगा तो बाढ़ के पानी की ताकत पहले से कई गुना ज्यादा होगी। संग्रह करो और छोड़ दो। यांग ये ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है। उसने जवाब दिया, आप इसे ऐसे समझा सकते हैं। यांग ये ने पूछा, इसकी तुलना मेरे क्षय नियमों से कैसे की जा सकती है?
महिला ने उसके क्षय नियमों की ताकत देखी थी जब उसने उसे पहले बचाया था। उसने जवाब दिया, आपको लगता है कि यह बहुत शक्तिशाली है? यांग ये ने पूछा, क्या ऐसा नहीं है? क्षय विनाश है। दूसरे शब्दों में, यह सभी चीजों की जीवन शक्ति को चूस लेता है। एक हद तक, यह वास्तव में बहुत अच्छा है। हालांकि, आपको यह समझना चाहिए कि यह एक निश्चित स्तर पर पहुंच चुकी शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता। उसने आगे कहा, क्षय नियमों की शक्ति निश्चित है और इसमें वृद्धि के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन ब्रिंक कानून ऐसी सीमाओं से ग्रस्त नहीं है। आप जितने मजबूत होंगे, यह आपको उतना ही मजबूत बनने देगा। मुझे बताओ, कौन सा नियम अधिक मजबूत है? अब मैं समझ गया। यांग ये ने गहरी सांस ली और कहा, मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अपने चेहरे पर एक जटिल भाव के साथ उसकी ओर देखा। इस समय, एक मूर्ख भी यह समझ गया होगा कि वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। उसने कहा, जब तुम समझ ही गए हो तो जल्दी से भाग जाओ। भागो। यांग ये थोड़ा स्तब्ध था और फिर उसे कुछ सूझा और उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि दूरी पर 100 से ज्यादा जंगली लोग दिखाई दे रहे थे और वे अजीबोगरीब भाले पकड़े हुए पागलों की तरह उनकी दिशा में भाग रहे थे। यांग ये ने जब उन्हें देखा तो उसकी सांस फूल गई और उसे एक ठंडी सी अनुभूति हुई जो उसके शरीर में दौड़ गई। क्योंकि उनमें से हर एक संत था। अध्याय 1018 तुम्हें हमेशा इसका पछतावा रहेगा। जंगली लोगों का समूह एक स्वर में चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहा था और उनके आने से जमीन भी कांपने लगी। मुझे लड़ना चाहिए या भाग जाना चाहिए? यांग ये ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने महिला को उठाकर भागने में कोई संकोच नहीं किया। क्या मजाक है? भले ही वे जंगली लोग सामान्य मानव संतों जैसी तकनीकें निष्पादित नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके शरीर संत क्षेत्र के विशेषज्ञों के बराबर थे। 100 ऐसे लोगों के लिए लड़ाई जो संतों के बराबर थे। यांग यी के दिमाग में कोई समस्या नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ऐसा मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेगा। वह मरते हुए जंगली से पूछताछ करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि खुद को जीवित रखना ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मामला था। जब अन्य जंगली लोगों ने अपने साथी की दयनीय स्थिति देखी तो वे तुरंत दहाड़ने लगे और फिर वे पागलों की तरह यांग ये का पीछा करने लगे। यांग ये पूरे रास्ते पागलों की तरह भागता रहा और जब उसने देखा कि वे उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं रखते, तो उसके मुंह के कोने फड़कने से खुद को नहीं रोक पाए। अगर वह बाहरी दुनिया में होता, तो वह गति के नियमों के साथ अपनी गति बढ़ा सकता था, इसलिए वे उसे किसी भी तरह से पकड़ नहीं पाते। फिर भी, अब वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग कर सकता था, इसलिए उसकी गति पूरी तरह से उसकी शारीरिक शक्ति पर निर्भर थी। हालांकि, वह थका हुआ था और अभी अभी दूसरे जंगली के साथ हुई लड़ाई से उबर नहीं पाया था। इस प्रकार, उसके और जंगली लोगों के समूह के बीच की खाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। यांग ये ने अपनी बाहों में लेटी महिला को देखा, क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? उसने कहा, या तो भाग जाओ या उन्हें मार डालो। यांग ये ने गुस्से से जवाब दिया, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। वह बस उसकी ओर देखती रही और एक शब्द भी नहीं बोली। यांग ये ने गहरी सांस ली और कहा, आप निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। या शायद मुझे यह कहना चाहिए कि आप निश्चित रूप से बेहद मजबूत हैं। मुझे यकीन है कि आपको एहसास हो गया होगा कि अगर वे हमें पकड़ लेते हैं तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। अगर आपके पास उनसे बचने का कोई तरीका है या कोई तुरुप का पत्ता है, तो उसका इस्तेमाल करें, ठीक है? महिला ने जवाब दिया, बस अपना वह छोटा सा शिवालय बुलाओ। उन जंगली जानवरों का तो कहना ही क्या, यह तो इस दुनिया को भी नष्ट कर सकता है। आदिकालीन शिवालय। यांग ये ने जोर से हंसते हुए अपना सिर हिलाया। जब उसने देखा कि वह अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पा रहा है, तो उसने प्राइमोडियल पैगोडा को पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। कई बार ऐसा हुआ कि यांग ये इस बारे में सोचने से बच नहीं सका कि वह या प्राइमोडियल पैगोडा उनके रिश्ते में असली स्वामी है या नहीं। महिला अचानक बोली, आप वास्तव में इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। यांग ये ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है। वह धीरे से बोली, तुम इतने कमजोर हो, तो तुम ऐसे दिव्य खजाने पर कैसे नियंत्रण कर सकते हो? यांग यी का चेहरा काला पड़ गया, तुम अभी भी जीवित हो और मुझ कमजोर व्यक्ति की वजह से उन बर्बर लोगों के हाथों पीड़ित नहीं हुई हो, जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। महिला ने उदासीनता से कहा, कमजोर होना न तो डरावना है और न ही अपमानजनक। अपनी कमजोरी से अनजान रहने से डरना चाहिए। यह किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे शर्मनाक बात है। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए कि हम इस स्थिति से कैसे बचेंगे। यांग ये ने अपना सिर घुमाया और अपने पीछे देखा। इस समय, जंगली लोग उनसे लगभग 1 किलोमीटर दूर थे। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो जंगली लोगों को उन तक पहुंचने में 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। उसने जवाब दिया, मुझे यहीं छोड़ दो। इससे तुम्हें कुछ समय मिल जाएगा। यांग ये ने उसकी ओर देखा, क्या तुम मेरी परीक्षा ले रही हो? उसने उत्तर दिया, तुमने सृष्टि का फल प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए बेकार हूं। न केवल मैं तुम्हारे लिए किसी काम की नहीं हूं, बल्कि मैं तुम्हारे लिए बोझ भी हूं, है ना?
यांग ये ने उत्तर दिया, ऐसा लगता है कि आप सचमुच चाहती हैं कि मैं आपको यहीं छोड़ जाऊं। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, आप स्पष्ट रूप से मुझे अभी भी अपने साथ ले जा रहे हैं क्योंकि आप मुझसे बचने का कोई रास्ता पाने की उम्मीद कर रहे हैं, या शायद आपको लगता है कि मैंने अपनी ताकत छुपा ली है या मेरे पास कोई चौंकाने वाला तुरुप का पत्ता है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकती हूँ कि मैंने आपको भागने के सभी तरीके बता दिए हैं। इसके अलावा मुझे कोई और रास्ता नहीं पता। जहां तक मेरी ताकत या तुरुप के पत्तों की बात है, तो मेरे पास वह भी नहीं है। कम से कम जब तक मैं यहाँ हूँ मेरे पास वह नहीं है। इसलिए अब मैं आपके लिए बेकार हूँ। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा और फिर बोला, तुम मेरे प्रति बहुत सतर्क हो, या शायद मैं यह भी कह सकता हूँ कि तुम मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण हो। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि शायद इस समय हमारे लिए ईमानदारी से साथ मिलकर काम करना सबसे अच्छा है। कम से कम जब तक हम यहाँ हैं, हमें एक दूसरे के प्रति थोड़ा और ईमानदार होना चाहिए, है ना? वह बहुत देर तक उसे देखती रही और फिर बोली, मेरे पास इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यांग ये ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और फिर उसने सिर हिलाया, चून कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तो हम इसे मेरे तरीके से करेंगे। जब उसने इतना कहा तो यांग ये ने दौड़ना बंद कर दिया और फिर उसने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और उन जंगली लोगों की ओर चल पड़ा। उसने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैं उनसे अकेले ही लड़ने जा रहा हूँ। यांग ये ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जबकि उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव उभर आया। वह घायल था, इसलिए भले ही वह भागना जारी रखे, लेकिन यह केवल समय की बात थी कि जंगली लोग उसे पकड़ लें। चूंकि युद्ध से बचना असंभव था, इसलिए उसने पहल करने का फैसला किया। उसने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? मुझे पूरा यकीन है, यांग ये ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, जब उसके भीतर से एक शक्तिशाली आभा निकली और फिर आसमान से क्रिस्टल ब्लू लाइट की किरणें नीचे गिरीं और उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। प्रकाश की किरणों के उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद उनके चारों ओर क्रिस्टल ब्लू लाइट की एक पतली दीवार बन गई और त्वचा की एक परत की तरह उनसे चिपक गई। इस दुनिया में आने के बाद उसने देखा कि भले ही वह यहाँ कोई गहन ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन वह तारकीय ऊर्जा का उपयोग कर सकता था। इसके अलावा उसने अभी अभी तारकीय ऊर्जा की खेती की थी। यही कारण था कि उसने रुकने और बर्बर लोगों से लड़ने की हिम्मत की थी। तारकीय ऊर्जा। महिला की आंखों में आश्चर्य की झलक देखी जा सकती थी जब वह अपने शरीर पर क्रिस्टल नीले रंग की पतली परत को देख रही थी। यांग यी का चेहरा उसी क्षण विकृत होना शुरू हो गया जब तारकीय ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई, और जब यह उसके शरीर से निकल गई और उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक दीवार बन गई, तो उसका पूरा चेहरा इस हद तक विकृत हो गया कि उसे पहचानना लगभग असंभव हो गया। जब वह अपनी बैंगनी गहन ऊर्जा की सहायता से तारकीय ऊर्जा का उपयोग करता तो कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, लेकिन अब वह अपनी बैंगनी गहन ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसे तारकीय ऊर्जा का उपयोग करने के साथ आने वाली प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। ऐसी प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से बेहद दर्दनाक थी क्योंकि उसके भीतर तारकीय ऊर्जा की उपस्थिति एक संक्षारक बल के बराबर थी जो उसके आंतरिक अंगों और पूरे शरीर को नष्ट कर रही थी। ऐसे समय में उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे जो अत्यधिक दर्द हुआ, उससे यांग ये की चेतना लगभग पूरी तरह से धुंधली हो गई। इस समय वह बस अपनी भड़ास निकालना चाहता था, क्योंकि केवल अपनी भड़ास निकालने से ही उसके पूरे शरीर का दर्द कम हो सकता था। यांग ये क्रोध से दहाड़ा और महिला को अपनी पीठ पर उठाकर उन बर्बर लोगों की ओर बढ़ा। उनमें से एक ने यांग ये की छाती पर अपनी भाला घोंप दिया। हालांकि वह यह देखकर चौंक गया कि यांग ये पूरी तरह से ठीक था, लेकिन उसकी भाला पाउडर में बदल गई थी। उसी समय टक्कर के बचे हुए बल ने उसे कुछ दर्जन कदम पीछे धकेल दिया। इस दृश्य को देखकर सभी अन्य जंगली लोग दंग रह गए। इस बीच यांग ये अचानक सबसे नजदीकी जंगली आदमी के पास पहुंचा और उसने उस आदमी की तरफ मुक्का मारा। वह आदमी चौंक गया और उसने भी यांग ये पर मुक्का मारा। टकराना। उनकी मुट्ठियां आपस में टकराईं और वह दरिंदा लगभग 100 कदम पीछे धकेल दिया गया। जहां तक यांग यी का सवाल है, वह एक भी कदम पीछे नहीं हटा। वह दरिंदा इस दृश्य को देखकर चकित रह गया। इस बीच यांग ये उस आदमी के सामने आया और उसने अपना मुक्का उस आदमी के सिर पर पटक दिया। टकराना। उस आदमी का सिर तुरंत विकृत हो गया और उसका शरीर उड़ गया। दहाड़। अनगिनत अन्य जंगली लोग क्रोध से दहाड़ने लगे और वे पागलों की तरह हमला करने लगे। दुर्भाग्य से उनके भाले और मुट्ठियां यांग ये को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। यहां तक कि जब उनकी मुट्ठियां और भाले यांग ये पर लगे, तो वे उस बल से घायल हो गए जो उनकी ओर आया। हालांकि यांग ये के हर एक घूंसे ने या तो उनमें से एक को घायल कर दिया या मार डाला। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, यांग ये और भी मजबूत होता गया। इस समय उसने अपने बचाव की पूरी तरह उपेक्षा कर दी थी क्योंकि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। चाहे कितने भी भाले या मुक्के उस पर लगे, उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसके अलावा जब उसकी मुट्ठियां बर्बर लोगों पर भी लगी, तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ भी महसूस करने की क्षमता खो दी हो।
अधिक सटीक रूप से कहें तो वह अजेय अवस्था में था। कम से कम शारीरिक शक्ति उसे कोई भौतिक नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। युद्ध शुरू होने के कुछ ही समय बाद 1 दर्जन से अधिक जंगली लोग जमीन पर पड़े थे। कुछ जंगली लोगों की आंखों में धीरे धीरे डर दिखने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि यांग यी उनके लिए स्पष्ट रूप से एक राक्षस की तरह थी। दहाड़! एक जंगली अचानक दहाड़ने लगा और फिर वह पलटकर भाग गया। उसके साथ खड़े बाकी लोग भी तुरंत पलटकर भाग गए। स्वाभाविक रूप से जब उनका सामना एक व्यवहारिक रूप से अजेय व्यक्ति से हुआ तो उन्होंने लड़ाई जारी रखने का साहस नहीं किया। हालांकि यांग ये का स्पष्ट रूप से उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं था। यांग ये ने उनमें से एक को पकड़ लिया और फिर उसने उस आदमी की पीठ पर अपनी मुट्ठी पटक दी। वह आदमी उड़ गया और जमीन पर गिर गया। हालांकि वह जंगली मरा नहीं था क्योंकि उसका शरीर मजबूत था, लेकिन जब वह मरा नहीं था तो उसे बहुत गंभीर चोटें लगी थीं। वह बस खड़ा होने ही वाला था कि यांग ये अचानक उसके सामने आ गया और यांग ये का पैर उसके पेट पर पड़ा और फिर यांग ये की मुट्ठी उसके सिर पर पटक दी। टकराना! जंगली का सिर तुरंत एक अजीब आकार में कुचल गया और फिर यांग ये की मुट्ठी फिर से उसके सिर पर पटक दी गई। बैंग बैंग बैंग! एक पल में यांग ये ने उस जंगली के सिर पर अनगिनत बार मुक्का मारा और उसने ऐसा इस हद तक किया कि जंगली का सिर टुकड़ों में बिखर गया। तभी यांग ये रुका और अगले जंगली का पीछा किया। वह गुस्सा निकाल रहा था। पूरे शरीर में हड्डियों तक दर्द के कारण यांग यी के दिमाग में सिर्फ एक ही विचार रह गया और वह था गुस्सा निकालना। पागलों की तरह गुस्सा निकालना। कुछ और जंगली जानवरों को मारने के बाद यांग यी की गति धीरे धीरे धीमी हो गई। इस बीच बाकी जंगली जानवर कहीं नजर नहीं आए। हालांकि तार्किक ऊर्जा से उत्पन्न तीव्र दर्द गायब नहीं हुआ था और यह और भी अधिक बढ़ रहा था क्योंकि उसने अपनी शारीरिक शक्ति का अत्यधिक उपयोग कर लिया था। उसे अपनी भड़ास निकालने की जरूरत थी। उसे अंतहीन गुस्सा निकालने की जरूरत थी। अचानक यांग ये ने उस महिला को अपनी पीठ से खींच लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। उसकी आंखों में कोई स्पष्टता नहीं थी और वह उसे देखता रहा और उनमें केवल वासना ही बची थी। यांग यी को ऐसी हालत में देखकर महिला की सुंदर भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने कहा, अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो तुम्हें हमेशा पछताना पड़ेगा। दहाड़! यांग ये अचानक दहाड़ उठा और फिर उसकी आकृति उस महिला पर चमक उठी। उसने उसका लबादा खोला और उसके नीचे कुछ भी नहीं था। अध्याय 1019। क्या आप जानते हैं कि आप कितने कमजोर हैं? अगर यह किसी और समय होता तो यांग ये अपनी इंद्रियों को नहीं खोता, भले ही उसे जो दर्द सहना पड़ता वह उसकी हड्डियों के अंदर गहराई से महसूस किया जा सकता था, क्योंकि उसके पास इसे दबाने के लिए तलवार की नीयत थी। हालांकि वह अभी अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी तलवार की नीयत का भी उपयोग नहीं किया जा सका। इस प्रकार उसे जो तेज दर्द महसूस हुआ उसे केवल बाहर निकालकर ही राहत मिल सकती थी। पागलों की तरह हत्या करने के अलावा बाहर निकालने का केवल एक ही तरीका था और वह था अपनी वासना के माध्यम से बाहर निकालना। यांग यी की अंतर्ज्ञान ने उसे उस महिला पर निर्णायक रूप से झपटने के लिए प्रेरित किया। महिला ने लबादे के नीचे कुछ भी नहीं पहना था और उसका शुद्ध सफेद शरीर यांग यी की दृष्टि में पूरी तरह से उजागर हो गया था। अगर यह किसी और समय होता तो यांग ये अपने दिल के प्रति सच्चे रहने और अपने दिमाग को साफ रखने में सक्षम था, इसलिए वह उसकी आकृति की उपेक्षा कर सकता था। लेकिन इस समय उसके सामने का दृश्य निस्संदेह उस पर जादू करने में सक्षम था। यांग ये ने सहजता से अपने होंठ उसके होंठों पर दबा दिए और उसके हाथ उसके शरीर पर ऊपर की ओर बढ़ने लगे। उसने कोई विरोध नहीं किया और वह बस अपने चेहरे पर असाधारण शांत भाव के साथ उसे देखती रही। जैसे ही वह उसे लगातार चूम रहा था और आगे बढ़ने वाला था, अचानक उसकी नजरें उसकी निगाहों से मिलीं और जैसे ही उसने उसकी शांत आंखों को देखा, उसका शरीर हिलना बंद हो गया, जबकि उसकी आंखों के भीतर वासना काफी कम हो गई। वे लगभग 10 सांसों तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर यांग ये उसके शरीर से लुढ़क गया और अपने हाथों को लहराया। आसपास के 1 दर्जन से अधिक भाले अचानक उसकी ओर बढ़े और उसे जमीन पर गिरा दिया। इस क्षण उसके भीतर की तारकीय ऊर्जा लुप्त हो चुकी थी, इसलिए भालों ने आसानी से उसके शरीर में छेद कर दिया था। हालांकि तारकीय ऊर्जा के खत्म होने से उसका दर्द कम नहीं हुआ था। इसके विपरीत उसके अंदर की तारकीय ऊर्जा के खत्म हो जाने के बाद उसे जो तेज दर्द महसूस हुआ वह और भी गंभीर हो गया। लेकिन इस समय उसका मन बहुत साफ था। उसने अपने शरीर में उठ रहे दर्द पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे बस लगातार उस महिला की आंखें याद आ रही थीं। जब उनकी नजरें एक दूसरे से मिली थीं, तो वह छोटा सा भंवर एक क्षण के लिए घूम गया था। यह एक चेतावनी थी। उस पल यांग यी के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि जब से वह छोटा भंवर उसके साथ था, उसने उसे कम से कम 3 मौकों पर चेतावनी दी थी। वह वास्तव में कौन है? हालांकि यांग ये ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि वह उस तीव्र दर्द से लगभग बेहोश हो गया था। इस बार यांग ये ने खुद को बेहोश होने देने की हिम्मत नहीं की और वह लगातार सुकिंग शी, एन नानजिंग, शियाओ युक्सी और अन्य लोगों को अपने दिमाग में याद करते हुए जोर से बोलता रहा।
धीरे धीरे समय बीतता गया और यांग ये को आखिरकार लगा कि उसका शरीर थोड़ा सामान्य हो गया है। इसलिए उसने अपनी आंखें खोलीं। इस समय आकाश में अंधेरा छा गया था और वह तारों से ढका हुआ था। यांग ये अभी हिलने ही वाला था कि उसके पूरे शरीर में सुन्नता की लहर दौड़ गई, जिससे उसकी भौहें तन गईं। उसने अपनी तकलीफ को बलपूर्वक सहन किया और खड़ा हो गया, और फिर वह महिला के पास गया और उसके सामने बैठ गया। वह चुपचाप उसे देखती रही, जैसा कि वह पहले भी कर रही थी। हालांकि जिस नज़र से उसने उसे देखा, उससे उसे एक अवर्णनीय भय का एहसास हुआ। यांग ये ने कहा, मेरा आपको अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुमने तो किया। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, और उसने नाराज होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। यह मेरी गलती थी, यांग ये ने आगे कहा, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, ऐसा करना मेरी गलती थी। उसने कहा, और फिर? यांग ये एक पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने कहा, किसी भी मामले में, मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए अपने जीवन का उपयोग नहीं करूंगा। क्यों ना हम इस जगह को छोड़ने के बाद और अपनी ताकत वापस पाने के बाद ही लड़ें। अगर मैं जीतता हूं, तो हम बीती बातों को भूल जाएंगे। अगर मैं हार जाता हूं, तो तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। ठीक है। स्वाभाविक रूप से उसका उससे लड़ने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसने इस जगह को छोड़ने के तुरंत बाद भागने का फैसला किया था। वह कुछ देर तक उसे देखती रही और बोली, ठीक है। यांग ये ने अपने दिल में राहत की सांस ली, क्योंकि अब वह ठीक हो जाएगा। भले ही वह महिला ऐसी लग रही थी जैसे उसके पास ताकत का एक टुकड़ा भी नहीं था, लेकिन क्या वह व्यक्ति जिसके बारे में छोटे भंवर ने उसे चेतावनी दी थी, वह साधारण हो सकता है? उसके अनुमान के आधार पर उसने निश्चित रूप से कुछ किया होगा जब उसने उसे पहले अपमानित किया था, और इसने छोटे भंवर को खतरे को भांप लिया और उसे चेतावनी दी। दूसरे शब्दों में, वह खुद को बचाने की क्षमता से पूरी तरह से रहित नहीं थी, वह बस ऐसा नहीं चाहती थी। यांग ये के अनुमान के आधार पर जिस कारण से वह इसका उपयोग नहीं करना चाहती थी, वह शायद उसी तरह का था जिस कारण से वह स्वर्ग के कब्र के पत्थर का उपयोग नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे एक असहनीय कीमत चुकानी पड़ती। अन्यथा वह केवल तब इसका उपयोग करने का इरादा नहीं रखती जब स्थिति उस स्तर तक बढ़ गई थी। संक्षेप में कहें तो वह खतरनाक थी। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली, और जब उसने अपने आसपास लाशें देखीं, तो उसकी आंखों में अफसोस की एक झलक उभरी। अगर वह उन लाशों को अपने साथ ले जा सके और उन्हें तलवार सेवकों में बदल सके, तो वे निश्चित रूप से उसके लिए बहुत बड़ी मदद होंगी। दुर्भाग्य से उसके पास कोई गहन ऊर्जा नहीं थी, और उसकी स्थानिक अंगूठी और प्राचीन म्यान दोनों का उपयोग नहीं किया जा सका। इसलिए वह इन लाशों को अपने साथ नहीं ले जा सका। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, अपने विचारों को नियंत्रित किया, और फिर महिला की ओर देखा। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वे जंगली लोग इस दुनिया के स्थानीय निवासी होने चाहिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जब यहाँ कोई आत्मिक ऊर्जा या क्विंसेंस वायलेट ऊर्जा नहीं है, तो वे संत क्षेत्र में कैसे पहुंच पाए? उसने जवाब दिया, उनके पास निश्चित रूप से एक जगह है जिसमें क्विंसेंस वायलेट ऊर्जा है। चलो उन्हें ढूंढते हैं। यांग ये ने धीमी आवाज में कहा, अगर हम ठीक होना चाहते हैं तो हमें उन्हें ढूंढना होगा, है ना? अगर हम अभी चले गए तो हम अपनी जान दे देंगे। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम बहुत कमजोर हो। तुम्हें पहले अपनी ताकत बढ़ानी होगी। यांग ये ने पूछा, मेरी शारीरिक शक्ति? उसने अचानक कहा, यहाँ आओ। यांग ये थोड़ा स्तब्ध रह गया, और उसके पास जाने से पहले वह एक पल के लिए हिचकिचाया। उसने कहा, करीब आओ। यांग ये ने उसकी तरफ देखा और थोड़ा करीब आ गया। इस समय वह उससे केवल कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर था। वह काफी देर तक उसे देखती रही और फिर बोली, क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने कमजोर हो? यांग ये को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। उसने कहा, सिर्फ तारों की ऊर्जा के कारण ही तुम बेहोश हो गए। बताओ, तुम कमजोर हो या नहीं? यांग ये ने उसे बहुत देर तक देखा, और अंत में उसने सिर हिलाया, तुम सही हो, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। जैसा कि उसने कहा था, कमजोर होना कोई शर्मनाक बात नहीं है, और वह वास्तव में अब बहुत कमजोर हो गया था। वह कुछ देर तक उसे देखती रही, और फिर अंत में अपनी नजरें हटा लीं। तुम्हारी नींव इतनी भी खराब नहीं है, और इसे खजानों और बाहरी ताकतों के इस्तेमाल से नहीं बनाया गया है। हालांकि अगर मैं गलत नहीं हूं, तो तुमने निश्चित रूप से नश्वर क्षेत्र से अपने वर्तमान साधना क्षेत्र तक बढ़ने के लिए 10 साल से भी कम समय का इस्तेमाल किया है न? तुम्हें यह कैसे पता चला? यांग ये की आंखों में हैरानी के भाव थे। क्या वह थोड़ी ज्यादा डरावनी नहीं है? यह ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में तुम्हें चिंता करनी चाहिए। उसने आगे कहा, भले ही इतने कम समय में अपनी शक्ति को इस स्तर तक सुधारने से तुम्हें शक्तिशाली शक्ति प्राप्त हुई है, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। तुम्हारी मानसिक स्थिति तुलनात्मक रूप से बहुत हीन है, और यह तुम्हारी शक्ति में हो रहे सुधार की गति को नहीं पकड़ सकती। तुमने साधना के हर एक क्षेत्र का सार नहीं समझा है, और तुमने अपनी साधना को केवल उस क्षेत्र तक ही सुधारा है। इसके कारण तुमने वह शक्ति खो दी है जो तुम्हें साधना के उस क्षेत्र में प्राप्त होनी चाहिए थी। इसके अलावा कई अन्य समस्याएं भी हैं।
जब वह इस बिंदु तक बोली तो उसने उसे देखा और कहा, अंत में, जबकि नश्वर क्षेत्र से लेकर मध्य श्रेणी के अर्धसंत क्षेत्र तक आपकी नींव बहुत ठोस लगती है, वास्तव में ऐसा नहीं है। यह केवल एक गलत धारणा है जो आपको केवल सतह पर देखने से मिलती है। एक बार जब आप वास्तव में किसी समस्या का सामना करते हैं, जैसे कि तार्किक ऊर्जा से होने वाली प्रतिक्रिया, तो आप एक पल में ढह जाएंगे। यह एक घर बनाने जैसा है। यदि नींव ठोस नहीं है, तो शायद घर कुछ मामूली आंधी और तूफान का सामना करने में सक्षम होगा, लेकिन यह भूकंप से पहले ही ढह जाएगा। यांग ये ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे क्या करना चाहिए? दरअसल, वह यह सब महसूस करने में सक्षम था, लेकिन यह उसके लिए स्पष्ट नहीं था। या शायद यह कहा जा सकता है कि उसने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। अब, जब उसने महिला की बात सुनी, तो उसे आखिरकार एहसास हुआ कि यह कितना गंभीर था। उसने कहा, 5 साल तक संत क्षेत्र में मत जाओ। 5 साल तक। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और काफी समय बीतने के बाद उसने कहा, मुझे ताकत चाहिए, शक्तिशाली ताकत। उसने उदासीनता से उसकी ओर देखा और कहा, तो फिर जैसा चाहो वैसा करो। यांग ये ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, ठीक है, चलो अब संत क्षेत्र प्राप्त करने की बात को एक तरफ रख देते हैं। चलो अब बात करते हैं कि मुझे कैसे मजबूत बनना चाहिए। अन्यथा, हम कभी भी इस जगह को छोड़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अपनी ताकत पर नियंत्रण रखो। उसने आगे कहा, अब से तुम अपनी ताकत पर नियंत्रण रखना सीखोगी और उसे अपने शरीर की सीमा तक आने दोगी। अगर तुम ऐसा कर पाओगी, तो उन बर्बर लोगों की संख्या तुम्हारे लिए सिर्फ एक संख्या रह जाएगी। ब्रिंक कानून। यांग यी की आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। क्या आप मुझे ब्रिंक कानून सिखाने को तैयार हैं? उसने उसकी ओर देखा और कहा, चलो कहीं और चलें। यांग ये ने उत्साह से सिर हिलाया, और फिर वह उसे उठाकर वहीं गायब हो गया। उनके जाने के कुछ समय बाद, शानदार वस्त्र पहने एक युवक और असभ्य लोगों का एक समूह वहां आ गया, जहां पहले यांग यी और महिला थीं। युवक ने आसपास के माहौल पर नजर डाली, और फिर उसने आसमान की ओर देखा, जबकि उसकी आंखों में खुशी की एक झलक देखी जा सकती थी। मुझे उम्मीद है कि रेडियंट आयाम से आए वे लोग बहुत कमजोर नहीं होंगे। डॉट डॉट डॉट। एक पर्वत श्रृंखला की गहराई में। पहली चीज जो तुम्हें करनी है, वह है भारी को हल्का बनाना। वहां पर वह पेड़ देख रहे हो। अब से, मैं चाहता हूं कि तुम पेड़ की छाल को टुकड़े टुकड़े करने का अभ्यास करो। याद रखो, सिर्फ छाल को टकराना। पेड़ पर मुक्का मारा गया और पूरा पेड़ तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गया। साथ ही, आसपास के कई दर्जन पेड़ भी टुकड़े टुकड़े हो गए। दोबारा टकराना। पेड़ पाउडर में तब्दील हो गया। दोबारा टकराना। पेड़ पुनः पाउडर में बदल गया। ठीक इसी तरह, यांग ये ने हर दिन पेड़ों पर लगातार मुक्का मारा, और आसपास के लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में पेड़ कुछ ही दिनों में नष्ट हो गए। बेशक, उसे कुछ लाभ भी मिले थे। वह यह कि वह अपनी ताकत को इस हद तक केंद्रित कर सकता था कि वह बाहर न जाए। दूसरे शब्दों में, जब वह पेड़ पर मुक्का मारता तो उसकी ताकत पूरी तरह से उस पर केंद्रित होती और वह आसपास के क्षेत्र में नहीं फैलती। इससे पहले, इतनी ही ताकत पेड़ को केवल चूर्ण में बदल सकती थी। लेकिन अब, यह पूरे पेड़ को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। यांग ये अपनी सफलता से बहुत खुश था। हालांकि, उसने अभी भी वही करने के लिए प्रशिक्षण लिया जो महिला चाहती थी, केवल पेड़ को बरकरार रखते हुए छाल को टुकड़ों में उड़ाना। इसलिए, उसने और भी अधिक उन्नत तरीके से प्रशिक्षण शुरू कर दिया। डॉट डॉट डॉट। 1 महीने बाद, यांग ये एक प्राचीन वृक्ष के पास गया, और अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाने से पहले एक क्षण तक चुपचाप उसे देखता रहा। टकराना। एक हल्का विस्फोट हुआ और फिर उसकी छाल नष्ट हो गई, लेकिन उसके नीचे का पेड़ पूरी तरह सुरक्षित रहा। यांग यी के मुंह के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई और वह महिला की ओर देखने के लिए मुड़ा। तुम मुश्किल से पास हो पाते हो। आओ, अब प्रकाश को भारी होने दो। एक बार जब तुम ऐसा कर लोगे, तो तुम ब्रिंग लॉ सीखने की कोशिश कर सकते हो। महिला ने कहा। यांग ये ने धीमी आवाज में पूछा, ब्रिंक कानून कितना मजबूत है? उसने उसकी ओर देखा और कहा, आपकी वर्तमान ताकत के आधार पर, यदि आप ब्रिंक कानूनों में महारत हासिल करने में सक्षम हैं, तो आपकी ताकत कम से कम 30 गुना बढ़ जाएगी। 30 गुना। यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी वर्तमान शक्ति किसी संत से कम नहीं थी, इसलिए अगर उसे 30 गुना बढ़ा दिया जाए तो कितना भयानक होगा। अध्याय 1020। मैं अब और नहीं रोक सकता। रात में देर से, मौत के समान शांत जंगल में एक छोटा सा कैंप फायर हल्के से टिमटिमा रहा था, और यांग यी और महिला उसके किनारे पेड़ों के सहारे आराम कर रहे थे। यांग ये ने कहा, वे बर्बर लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे हमें पकड़ नहीं लेते। वे दोनों 1 महीने से अधिक की इस अवधि के दौरान कई पहाड़ों पर चले गए थे, और यह स्वाभाविक रूप से उन बर्बर लोगों के कारण था। महिला चुप रही। यांग ये को उसकी चुप्पी से कोई फर्क नहीं पड़ा, और उसने बस आगे कहा, मुझे लगता है कि यह काफी अजीब है। पिछली लड़ाइयों में वे मुझसे पूरी तरह से कुचल गए थे। इसलिए, तार्किक रूप से कहें तो, उन्हें हमसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बजाय वे पागलों की तरह हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? उसने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम इसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो?
यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे, यह हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं इसके बारे में कैसे न सोचूं। उसने जवाब दिया, आपको यह सोचना चाहिए कि कैसे मजबूत बने। यांग ये ने अपनी छाती पर हाथ मारा और कहा, अगर मैं अब किसी जंगली जानवर से सिंगल कॉम्बैट में लड़ूं तो मैं 30 चालों में उससे निपट लूंगा। इस दौरान जब वह महिला के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रहा था, तो उसकी ऊर्जा पर नियंत्रण में गुणात्मक उछाल आया था। उसकी शारीरिक शक्ति अभी भी वही थी, लेकिन उसकी ताकत पर उसका नियंत्रण पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। सरल शब्दों में कहें तो अब वह अपनी ताकत पर बेहतर नियंत्रण कर सकता था, और यह उसकी बढ़ी हुई ताकत से कहीं अधिक भयावह था। उसने पूछा, क्या तुम आगे नहीं देख पा रहे हो? यांग ये ने जवाब दिया, क्या मतलब है तुम्हारा? उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली, इस दुनिया को देख रहे हो? इसे किसी ने बनाया है। यह दुनिया किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाई गई है जो पहले ही मर चुका है, और वह व्यक्ति अनगिनत साल पहले मर चुका है। हालांकि यह अभी भी आपको फंसाने, आपको असहाय बनाने और यहां तक कि आपको निराशा में डालने में सक्षम है। फिर भी आप अभी भी उस थोड़ी सी शक्ति के बारे में आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहे हैं जो आपने प्राप्त की है। क्या यह दुखद नहीं है? यांग ये का चेहरा जम गया, और काफी देर बीतने के बाद उसने अपना सिर हिलाया। क्या हम सामान्य रूप से बात नहीं कर सकते? उसने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास आपसे बात करने के लिए कुछ है। हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारा नाम नहीं जानता। ठीक है, मैं यांग ये हूँ। तुम क्या हो? यांग ये ने पूछा। वह बहुत ठंडी थी, और वह कई दिनों तक बिना बोले रह सकती थी, लेकिन वह नहीं कर सकता था। इसलिए वह लगातार उसके साथ चर्चा करने के लिए विषय खोजने की कोशिश करता था। उसने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि आपके लिए यह जानना जरूरी है। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे, मैं वास्तव में आपसे सामान्य रूप से बात नहीं कर सकता। मुझे एक अंतिम प्रश्न पूछने की अनुमति दें। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि असुर रानी ने आपको इस तरह से क्यों प्रताड़ित किया। अगर आप एक इंसान हैं तो मैं समझ सकता हूं। आखिरकार वह पागल औरत, असुर रानी, में इंसानों से नफरत करती है। लेकिन आप एक इंसान नहीं हैं। उसने पूछा, ऐसा लगता है कि आप असुर रानी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं लगता। लेकिन मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से एक पागल औरत है। महिला को दिलचस्पी लग रही थी, क्यों? यांग ये ने जवाब दिया, मैं इंसानों के कब्रिस्तान में गई हूं, और यह इंसानों की लाशों से भरा हुआ है। मैं समझ पाई कि वह इंसानों से कितनी नफरत करती है। तुम्हारे प्रति उसके व्यवहार के साथ, वह पागल के अलावा और क्या हो सकती है? महिला ने अचानक पूछा, क्या आप जानते हैं कि वह इंसानों से इतनी नफरत क्यों करती है? यांग ये काफी उत्सुक था, क्यों? क्योंकि उसके माता पिता और बड़ी बहन को इंसानों ने मार डाला था। उसने यांग ये की आंखों में देखा, मेरा विश्वास करो, वह दिन आएगा जब तुम इंसानों को अपने लालच की भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। यांग ये ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे और कई राक्षस जानवरों के बीच दुश्मनी है, लेकिन मैं पूरी राक्षस जाति के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं हूं। तुम हो, और वह है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, महिला ने अपनी नजरें हटा लीं और चुप हो गई। यांग ये ने दूसरी बातचीत शुरू करके अपमान नहीं मांगा। वह किनारे की ओर चला गया, एक शाखा उठाई, और फिर उसे अपने सामने खड़े एक पेड़ पर हल्के से थपथपाया। टकराना। पेड़ नष्ट हो गया, लेकिन उसके हाथ में जो शाखा थी वह भी नष्ट हो गई। यांग ये ने अपना सिर हल्के से हिलाया। महिला चाहती थी कि वह प्रकाश को भारी होने दे। इसका मतलब था कि उसे शाखा का इस्तेमाल लोहे के टुकड़े की तरह करना था। सीधे शब्दों में कहें तो उसे शाखा को नष्ट किए बिना पेड़ को नष्ट करना था। उसने सोचा था कि यह बहुत आसान होगा, लेकिन एक बार जब उसने कोशिश की, तो उसे समझ में आ गया कि यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि शाखा उसकी ताकत को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी, लेकिन अगर वह बहुत कम ताकत का इस्तेमाल करता, तो वह पेड़ को नष्ट नहीं कर सकता था। संक्षेप में, उसे इसे पूरा करने के लिए अपनी ताकत पर चरम नियंत्रण हासिल करना था। यह बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि अगर वह प्रकाश को भारी होने देने में महारत हासिल कर लेता तो उसकी ऊर्जा पर नियंत्रण एक स्तर और बढ़ जाता। इसके अलावा, ऐसा करके ही वह ब्रिंक लॉ सीख सकता था। आधे महीने बाद, यांग यी और महिला एक अलग पहाड़ पर थे, क्योंकि जिस आखिरी पहाड़ पर वे रहते थे, वहां जंगली लोगों के निशान दिखाई दिए थे। इस समय, वह सिर्फ साधना करना चाहता था और जंगली लोगों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इस दौरान उसने कम से कम 10,000 पेड़ नष्ट कर दिए थे, और वह हर दिन हर समय प्रशिक्षण ले रहा था। वह आराम भी नहीं करता था। इस तरह के पागलपन भरे प्रशिक्षण के परिणाम स्पष्ट थे। वर्तमान में, वह शाखा को नष्ट किए बिना पेड़ को नष्ट करने के लिए एक शाखा का उपयोग कर सकता था। बेशक, यह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि शाखा पूरी तरह से बरकरार नहीं थी, और यह खुल जाएगी। दूसरे शब्दों में, उसने अभी तक तकनीक में महारत हासिल नहीं की थी। इस तरह की ट्रेनिंग बहुत कठिन थी। अगर यह बाहरी दुनिया में होती, तो वह 1 साल तक लगातार ट्रेनिंग कर सकता था, क्योंकि उसके पास खुद को ठीक करने के लिए गहन ऊर्जा होती।
हालांकि वह अब गहन ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। इसलिए लगातार कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद उसके हाथ दर्द करने लगते और दर्द महसूस होने लगता। वह बस इतना ही कर सकता था कि लगातार लगे रहे और बिना रुके लगे रहे। ठीक इसी तरह यांग ये ने अगले आधे महीने तक पागलों की तरह प्रशिक्षण लिया। टकराना। एक शाखा को पेड़ से टकराया गया और पेड़ तुरंत ही फट गया, जबकि टक्कर से उत्पन्न शेष बल ने विस्फोट से बचे हुए टुकड़ों को नष्ट कर दिया। यांग ये ने अपना हाथ वापस खींच लिया और उसके पसीने से लथपथ चेहरे पर आखिरकार एक मुस्कान आ गई। वह महिला की ओर देखने के लिए मुड़ा। मैंने यह कर दिखाया। उसकी आवाज में स्पष्ट उत्साह और खुशी थी। अब उसकी ताकत पर नियंत्रण उसके लिए अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गया था। यदि अब उसे उन जंगली जानवरों से एकल युद्ध में लड़ना पड़े, तो उसे अपनी शारीरिक शक्ति पर भयानक नियंत्रण के बल पर 10 चालों में ही जंगली जानवर को नष्ट करने का पूरा विश्वास था। महिला ने यांग यी की ओर देखा, बहुत देर तक चुप रही, और फिर पूछा, क्या आप जानते हैं कि किनारा क्या है? यांग यी का चेहरा गंभीर था क्योंकि वह जानता था कि वह उसे ब्रिंक लॉ सिखाने वाली थी। आपने इसे पहले भी समझाया है। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, सरल शब्दों में कहें तो कगार पर अपनी ताकत को एक बिंदु पर एकत्रित करना है। दूसरे शब्दों में, अपनी ऊर्जा को उस बिंदु तक केंद्रित करना है जहां यह एक बिंदु बन जाए, और फिर इसे एक निश्चित क्षण में फूटने दें और तुरंत इसके भीतर की भयानक ऊर्जा को मुक्त करें। इसे पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी खुद की ताकत पर बेहद भयानक हद तक नियंत्रण हासिल करना होगा। दूसरे शब्दों में, यह भारी को हल्का और हल्के को भारी होने देने की क्षमता है। यह ताकत को नियंत्रित करने की क्षमता है। आपने इसे पूरा कर लिया है, इसलिए मैंने आपको जो तरीका बताया है, उसे आजमाना शुरू करें। यांग ये ने सिर हिलाया। उसने कहा, याद रखो कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अगर तुम इसे अच्छी तरह से नियंत्रित करने में विफल रहे और अपनी ताकत को अपने खिलाफ कर दिया, तो या तो तुम्हें गंभीर चोट लगेगी या फिर तुम मौके पर ही मर जाओगे। यांग ये ने पूछा, क्या यह इतना गंभीर है? उसने जवाब दिया, अगर आपको धीरे धीरे अभ्यास करने के लिए ज्यादा समय दिया जाए तो यह स्वाभाविक रूप से इतना जोखिम भरा नहीं होगा। लेकिन अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है ना? यांग ये ने कुछ क्षण गहराई से सोचा और सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा, अपनी मुट्ठी बांधो। यांग ये ने धीरे से अपनी दाहिनी मुट्ठी बंद कर ली। इस बीच महिला ने कहा, अपने पूरे शरीर में ताकत महसूस करो। इसे समझो, इसे नियंत्रित करो, और फिर इसे अपनी मुट्ठी में ले जाओ। यांग यी की दाहिनी मुट्ठी के चारों ओर का स्थान हिंसक रूप से हिलने लगा। उन्होंने आगे कहा, इसे छोड़ें नहीं। ऊर्जा को अपनी मुट्ठी में ही रहने दें, और फिर अपने भीतर की ऊर्जा को अपनी मुट्ठी में भी निर्देशित करना जारी रखें। ऐसा तब तक करें जब तक आपको यह महसूस न हो कि आपके पूरे शरीर में अब कोई ऊर्जा नहीं बची है। यांग ये की मुट्ठी हिंसक रूप से कांपने लगी। इस बीच उसके आसपास की जगह एक तालाब की तरह हिलने लगी जिसमें एक पत्थर फेंका गया हो। यह हिंसक रूप से हिलने लगा था और यह एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य था। महिला की आवाज फिर से गूंजी, मत रुको। अभी तुम्हारी सीमा नहीं है। जब तक तुम अपनी सीमा पर नहीं पहुंच जाते, तब तक यह कगार नहीं है। मैं अब इसे नियंत्रित करने में असमर्थ हूं। अब सिर्फ यांग ये की मुट्ठी ही नहीं कांप रही थी, बल्कि उसका शरीर भी कांपने लगा था। उसके दाहिने हाथ की नसें पूरी तरह से उभर गई थीं, और वे असंख्य छोटे सांपों की तरह भयावह लग रही थीं। तुम्हें इस पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। महिला की आवाज सख्त थी, केवल अपनी ताकत के चरम पर पहुंचने पर ही तुम इसे सही मायने में कगार मान सकते हो। जब तुम कगार पर पहुंचते हो तो जो शक्ति फूटती है उसे महसूस करके ही तुम सही मायने में समझ पाओगे कि कगार क्या है। अगर तुम अभी इस पर नियंत्रण नहीं रख सकते, तो तुमने अब तक जो कुछ भी किया है, वह सब व्यर्थ हो जाएगा। इसके अलावा तुम्हें प्रतिक्रिया का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर तुम मरना नहीं चाहते हो, तो इस पर नियंत्रण बनाए रखो। दरार। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये के पैरों के नीचे की जमीन तुरंत फट गई, और अनगिनत हाथ जितनी मोटी दरारें तुरंत आसपास की ओर फैल गईं। इसके अलावा उनके आसपास के विशाल क्षेत्र में प्राचीन पेड़ भी फटकर अलग हो गए। मैं नहीं कर सकता। मैं अब और नहीं रुक सकता। यहां तक कि यांग ये का चेहरा भी अब विकृत हो गया था। अगर तुम मरना नहीं चाहते, तो इसे रोक कर रखो। उसने आगे कहा, न केवल तुम्हें इसे रोक कर रखना है, बल्कि तुम्हें अपने शरीर में बची हुई ऊर्जा को अपनी मुट्ठी में बांधना है। यह कगार है। अगर तुम अपनी सीमाओं की सीमा पर नहीं पहुंचे हो, तो इसे कगार कैसे कहा जा सकता है? इसके अलावा, क्या तुम अपनी ताकत की सीमा नहीं देखना चाहते? यांग यी की मुट्ठी कसकर बंद थी, और उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। उसकी दाहिनी मुट्ठी के आसपास की जगह में छोटी छोटी दरारें भी दिखाई देने लगी थीं, और उनके आसपास के लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में हिंसक रूप से लहरें उठने लगी थीं, मानो वह किसी भी क्षण फट जाएगा। इस दुनिया में अंतरिक्ष रेडियंट आयाम से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली था, और रेडियंट आयाम में अंतरिक्ष शायद अब तक ढह गया होता। लगभग 10 मिनट बाद यांग ये ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, मैं अब इसे और नहीं रोक सकता। दहाड़। अचानक 1 दर्जन से ज्यादा जंगली लोग दूर से दिखाई दिए।
जब यांग ये और महिला को देखा तो वे एक साथ चिल्लाने लगे और फिर वे यांग ये और महिला की ओर दौड़ पड़े। महिला ने उन जंगली जानवरों की ओर देखा और फिर उदासीनता से बोली, अगर तुम इसे रोक नहीं सकते तो छोड़ दो। यांग ये ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें खोलीं और फिर उसने अपनी मुट्ठी उनकी दिशा में आगे कर दी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।